एपिसोड 438। चून की किंगलियान तलवार लड़की को लिंग जियो से लगाव हो गया है, इसलिए वह लिंग जियो को सुनहरे बटले के हाथों मारे जाने की अनुमति नहीं देगी। लेकिन वह इस बात में बहुत दिलचस्पी रखती थी कि इस सुनहरे बटले का सामना करने पर लिंग जियो क्या करेगा। पूर्वज चिहुआ और झाओ फेग्युन का मूलतः एक ही विचार है। मैं मिस्टर गोल्डन डीकन से मिला हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर डीकन आपको क्या सिखा सकते हैं। लिंग जियो ने अपने सामने खड़े गोल्डन बटले को शांति से देखा, अपने हाथों को कप के आकार में किया और पूछा। उनका सिद्धांत है कि पहले लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं और फिर बलपूर्वक हमला करें। यदि दूसरा पक्ष अनुचित है तो गोल्डन डीकन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि गोल्डन एलडब्ल्यू उसे सम्मान नहीं देगा। तुम्हारा नाम क्या है? तुमने वॉरसोल सिटी के योद्धाओं को सार्वजनिक रूप से मारने की हिम्मत कैसे की? आप इस जगह पर लाशों के लिए कैसे प्रायश्चित करेंगे? बटलबाई ने ठंडी सांस ली। जैसे ही वह ऊपर आया, उसने तुरंत दुश्मन पर हमला बोल दिया। इससे लिंग जियाओ का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। मुझे तुरंत ही इसका कारण समझ आ गया। फिर वह हंसा और बोला, क्या आपने नहीं सुना, मास्टर डीकन? भीड़ की जय जयकार। गोल्डन डीकन्स के रूप में आपने लॉन्ग स्वॉर्ड गैंग को बैटल सोल सिटी में अनियंत्रित रूप से घूमने की अनुमति दी, जिससे लोगों और योद्धाओं को नुकसान पहुंचा। लेकिन उदासीन रहना अपने आप में कर्तव्य की उपेक्षा है। अब जब मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तो तुम न केवल मेरे प्रति कृतज्ञ नहीं हो, बल्कि तुम मुझसे मेरे पापों के बारे में पूछना चाहते हो। इसका क्या कारण है? क्या ये हो सकता है कि चांद चाकू गिरोह के पीछे आप ही हैं? ये सुनकर भीड़ में अचानक शोर मच गया। कोई आश्चर्य नहीं कि लॉन्ग नाइफ गैंग इतना बेईमान है और कोई भी इसकी परवाह नहीं करता। मुझे लगता है कि यह युवक सही है, अगर लॉन्ग नाइफ गैंग के बैकेन के रूप में गोल्डन बटलर है। चांद चाकू गिरोह स्वाभाविक रूप से किसी से डरता नहीं है। बकवास मत करो। अगर यह सच भी है तो सावधान रहो कि मिस्टर डीकन तुम्हारे लिए छोटे जूते न पहने। भीड़ की चर्चा सुनकर बटलबाई का चेहरा बहुत कुरूप लग रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि अगर उसने एक उपयाचक के रूप में अपनी पहचान बताई तो लिंग जियो इतना डर जाएगा कि वह तुरंत घुटने टेक देगा और दया की भीख मांगेगा। लेकिन वह गलत था। लिंग जियाओ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसानी से हार मान लेगा। ऐसा करके वह न केवल लिंग जियो को डराने में विफल रहा, बल्कि उसने लिंग जियो के प्रतिरोध को भी जगा दिया। गोल्डन बटलर के बारे में क्या? अंतिम विश्लेषण में वह एक योद्धा से अधिक कुछ नहीं है जो दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंच गया है। लिंग जियो ने वास्तव में इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब तक वे तीन सुनहरे बुजुर्ग कार्रवाई नहीं करते, इस बैटल सोल सिटी में कोई भी लिंग जियो को नहीं रोक सकता। लेकिन लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि तीनों बुजुर्ग इन स्वर्ण प्रबंधकों के साथ एकमत नहीं थे। तुम बहुत अहंकारी हो, बटलबाई तेजी से चिल्लाया। तुम बहुत अहंकारी हो। स्वर्णिम स्वर्ग ने तुम्हें उपयाचक बनाया है, न कि अपनी जेबें भरने और अच्छे लोगों पर अत्याचार करने के लिए। लिंग जियाओ की आवाज़ बटलबाई की आवाज़ से ज्यादा तेज थी। भयावह आभा से बटलबाई कई कदम पीछे हट गए। भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लिंग जियाओ चिल्लाया। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम गोल्डन हेवन के डीकन को मारने की हिम्मत करोगे। यद्यपि बटलबाई डर गया था, फिर भी उसने पीछे हटना नहीं चुना, अन्यथा वह अपना मुंह कहाँ रखता। ठीक है, तो फिर उनके साथ मर जाओ। लिंग जियो के हाथ में रक्त भगवान की तलवार हिल गई और ठंडी तलवार की मंशा ने एक विस्फोटक हत्या की मंशा जारी की। उसी समय बटलबाई अपना सिर उसकी बाहों में लेकर भाग गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन क्रूर जानवर उसे निशाना बना रहा हो। डर सीधे उसकी आत्मा में घुस गया और उसका विरोध करना असंभव था। बर्बाद करना। लिंग जियो ने बटलबाई को तिरस्कार से देखा और अंततः लॉन्ग स्वॉर्ड गैंग के सभी शेष सदस्यों को मार डाला। बहादुर, इतना साहसी कि तुमने गोल्डन बटलर के सामने लोगों को अंधाधुंध मारने का साहस किया। आओ, इस बच्चे को पकड़ो, बटलबाई चिल्लाया। उनका मानना था कि भले ही वह लिंग जियाओ के विरोधी न हो, लेकिन अन्य उपयाचक भी थे। यदि सभी लोग एकजुट हो जाएं तो हम लिंग जियो को पकड़ने में सफल हो जाएंगे। इस लिंग जियो ने उसकी अच्छी चीजों को बर्बाद कर दिया और वह लिंग जियो को कभी जाने नहीं देगा। इंतजार। अंततः भीड़ में से एक आवाज आई। यह आवाज किंगलियान तलवार लड़की से आती है। यद्यपि यह सौम्य लगता है, लेकिन इसका स्वर निर्विवाद है। एल्डर किंगलियान से मिलिए। डीकन जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए। लाखों लोग भी ये दृश्य देखकर घुटनों के बल बैठ गए। केवल लिंग जियाओ अभी भी वहां खड़ा था। उसे दूसरों के सामने घुटने टेकना बिल्कुल पसंद नहीं था,
जब तक कि वे उसके बड़े बुजुर्ग न हो जिनका वह सम्मान करता हो। अन्यथा भले ही दूसरा पक्ष सम्राट हो, वह घुटने टेकना नहीं चाहता। डीकन बाय लिंग जियाओ ने क्या किया? किंगलियान तलवार लड़की ने शांति से पूछा। बड़े क्यों? लिंग जियाओ ने वॉरसोल सिटी में हजारों लोगों का नरसंहार किया। उसका अपराध अक्षम्य है, बटलबाई ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, कानून में तो ऐसा प्रावधान है। किंगलियान तलवार लड़की ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर विषय बदल दिया। लेकिन कानून भी निर्धारित करता है, यदि हत्यारा गोल्डन एल्डर की परीक्षा पास कर लेता है तो वह गोल्डन हेवन का शिष्य बन जाएगा। तब तुम्हें क्षमा किया जा सकेगा। ये बात सच है, भले ही वह शैतान हो। बटलबाई ने अपना मुंह खोला, लेकिन अधिक कहने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि किंगलियन तलवार लड़की गरिमा में और सौम्य दिख रही थी, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जो लोग उसे वास्तव में जानते हैं, वे जानते हैं कि यह महिला बहुत डरावनी है। ये सिर्फ ताकत ही नहीं है जो डरावनी है, चरित्र भी भयानक है। लिंग जियो, क्या आप इस बुजुर्ग के आकलन को स्वीकार करने को तैयार हैं? किंगलियान तलवार लड़की ने शांति से पूछा। इच्छुक। लिंग जियो इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह ऐसा करने के लिए तैयार कैसे नहीं हो सकता था। ठीक है, ये लड़ाई की जगह नहीं है। अखाड़े में जाओ और इस बुजुर्ग से लड़ो। तब तक ये बुजुर्ग आपकी साधना के स्तर को आपके बराबर स्तर तक दबा देगा। यदि आप इस बुजुर्ग के हाथों में जीवित रह सकते हैं, तब आप मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाएंगे और स्वर्णिम स्वर्ग के शिष्य बन सकते हैं। ऐसा कहने के बाद ग्रीन लॉर्ड्स तलवारबाज ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि हवा में उड़ गई, तलवार की रोशनी में बदल गई और अखाड़े की ओर बढ़ गई। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। किस हद तक आप मुझे दबा सकते हैं? मुझे डर है कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर हवा में उछल पड़ा। चलो चलो, जाओ और रोमांच देखो। ग्रीन लॉर्ड सेल्डो उस नायक से लड़ता है जिसने लॉन्गस्वॉर्ड गैंग का वध किया था। तार्किक रूप से कहें तो ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड्समैन पहले से ही लिंग जियो को पसंद कर चुकी है और सीधे तौर पर लिंग जियो को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकती है। उसके साथ स्वर्णिम स्वर्गीय राज्य में जाओ। लेकिन लिंग जियो के प्रदर्शन ने अभी ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड्सवुमन को खुजली महसूस कराई, इसलिए उसने लड़ाई का विचार प्रस्तावित किया। बेशक ये व्यक्तिगत कारणों में से एक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात की मूल्यांकन की छवियों को मेमोरी मेटल में संग्रहीत किया जाना चाहिए और निरीक्षण के लिए 3000 पवित्र शहरों को भेजा जाना चाहिए। इस लड़ाई को टाला नहीं जा सकता। अधिकाधिक लोग मैदान में एकत्रित हो गए। लाखों लोग, लाखों लोग, लाखों लोग। किंगलियान तलवारबाज को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हुए कई साल हो गए हैं। कई योद्धा उसके युद्ध से कुछ अनुभव सीखना चाहते थे। अखाड़े में किंगलियान तलवारबाज और लिंग जियाओ एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। मुझे डर है कि अगर कोई और होता तो किंगलियान तलवारबाज महिला का इस तरह सामना करते हुए वे हर जगह असहज महसूस करते, क्योंकि किंगलियान तलवारबाज म्यान से बाहर निकली एक अद्वितीय तलवार की तरह है। ठंडी तलवार की नीयत लोगों को हर समय चुभने का एहसास करा सकती है। लेकिन लिंग जियाओ के बारे में क्या? उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि वही खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। मूर्ति, नायक, ये हमारी पीढ़ी का आदर्श है। जब तक वह एल्डर किंगलियान की तलवार के नीचे जीवित रह सकता है, वह स्वर्ण साम्राज्य का शिष्य बन सकता है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। हम दशकों से यहाँ कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। उनका सपना जल्द ही साकार होगा। हाँ, यदि एल्डर किंगलियान अपनी साधना को उस बच्चे के स्तर तक दबा दे तो वह निश्चित रूप से बच जाएगा। झांग हे भी लिंग जियाओ के लिए खुश था। इस समय वह लिंग जियो द्वारा डोंगशेंग सम्राट रिंग से मुक्त हो चुका था और भीड़ में खड़ा था। ये लड़का बहुत अच्छा है। छोटी बहन किंगलियान की तलवार ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त हो गई है। यद्यपि उसने अपने साधना स्तर को उस बच्चे के बराबर करने के लिए दबा दिया, परंतु उस बच्चे ने एक भान भी नहीं झपकाई। ये दर्शाता है कि उसकी तलवार की ऊर्जा उसी स्तर की साधना में किंगलियान से कमतर नहीं है। वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली तलवारबाज है जो किंगलियान से कमजोर नहीं है। पूर्वज चिहुओं को ये बात अधिक से अधिक पसंद आने लगी और उन्हें इस पर पहले कार्रवाई न करने का पछतावा हुआ। बड़े किंगलियान, क्या मैं विस्तृत नियम पूछ सकता हूँ? मैं आपके द्वारा मारे बिना कितनी चालें चल सकता हूँ? लिंग जियो बोला। प्रतिद्वंद्वी की हिंसक तलवार ऊर्जा के तहत अभी भी शांत और स्थिर। वैसे भी दूसरे पक्ष ने कोई सच्ची साधना नहीं दिखाई थी, इसलिए वह बस डरा हुआ था। यदि किंगलियान तलवार लड़की केवल दिव्य अमृत क्षेत्र के चौथे स्तर पर सही खेती की शक्ति जारी करती है,
सच कहें तो उसे रूपांतरण के लिए पशु आत्मा का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। 10 चालें। किंगलियान तलवार लड़की ने कुछ देर सोचा और कहा, यदि आप 10 चालों के भीतर नहीं मरते हैं तो माना जाएगा कि आपने मेरा मूल्यांकन पास कर लिया है। 10 चालें। आसान। लिंग जियाओ मुस्कुराया, ये जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक आसान था। क्या यह आसान है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम ज्यादा घमंडी मत बनो। यद्यपि आपने अभी अभी एक योद्धा को हराया है जो दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मजबूत साधना का मतलब जरूरी नहीं कि मजबूत ताकत हो। उन लोगों की नींव बहुत कमजोर है और दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर पर उनकी युद्ध प्रभावशीलता उन योद्धाओं की तुलना में अच्छी नहीं है जो स्वर्णिम स्वर्ग साम्राज्य के मेरे शिष्यों के बीच दिव्य अमृत क्षेत्र के 3रे स्तर पर हैं। और मैं स्वर्णिम स्वर्ग में एक प्रतिभाशाली तलवारबाज हूँ। यदि आप दुश्मन को कम आंकेंगे तो आप मर जाएंगे। एक बार जब किंगलियान तलवार लड़की लड़ती है तो वह ठंडी हो जाती है, ठीक उसके हाथ में तलवार की तरह, जो हड्डियों को छेदने वाली ठंडी होती है। क्या तुम मर जाओगे? लिंग जियाओ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। हालांकि वह अपने दिल में ये पुष्टि कर सकता था कि भले ही वह कार्रवाई न करे, किंगलियान तलवार लड़की का हमला उसकी रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन वह ऐसा नहीं कहेंगे। किसी अन्य विषय पर बात करने से पहले मूल्यांकन पास कर लें। वह बेवकूफ नहीं है। बड़े साहब कृपया। लिंग जियाओ ने रुख अपनाया, लेकिन अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे बस इतना करना है कि 10 चालों के भीतर उसकी मृत्यु न हो। क्या ये बच्चा थोड़ा ज्यादा पागल नहीं है? उसका प्रतिद्वंद्वी किंगलियान है। दुश्मन को कम आंकना वास्तव में मौत का कारण बनेगा। पूर्वज चिह्नो थोड़ा चिंतित थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक नजर डालो और तुम्हें पता चल जाएगा। झाओ फेग्युन ने शांति से कहा। उसे यह आभास हो गया था कि लिंगजियो अपनी असली ताकत दिखाने से कोसों दूर है। इस लड़ाई में किंगलियान तलवार लड़की को लाभ नहीं मिल पाएगा। पहला कदम। किंगलियान तलवार लड़की ने बकवास करना बंद कर दिया और अंततः कार्रवाई की। उसके हाथ में बर्फ के क्रिस्टल जैसी लंबी तलवार हल्की सी हिली और ठंडी तथा चुभने वाली सांस निकली। भले ही वह सैकड़ों मीटर दूर था, लिंग जियो ठंड महसूस कर सकता था। किंगलियान तलवार लड़की का पूरा शरीर तलवार की रोशनी में बदल गया। उसके हाथ में जो लंबी तलवार है वह अत्यंत तीक्ष्ण है। अजय। लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी की तलवार को देखा और अपनी तलवार के बारे में भी सोच रहा था। एक साथ चलने वाले तथाकथित 3 लोगों में मेरा गुरु अवश्य ही होगा। लिंग जियो ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी तलवारबाजी अद्वितीय थी, इसलिए वह बहुत विनम्र है। यह एक मूल्यांकन है, लेकिन सीखने का अवसर भी है। तलवार की ऊर्जा ने अंततः प्रहार किया, जिससे आकाश सफेद इंद्रधनुष की तरह फट गया। वहां मौजूद दर्शक इतने भयभीत हो गए कि वे आश्चर्य से चीखने लगे। एल्डर किंगलियान होने के योग्य है। भले ही वह दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर के पूर्ण साधना स्तर के साथ तलवार कौशल का प्रदर्शन करता हो, ये बहुत भयानक है। लुओमेई क्विंगियम सटेप। पहले कदम में लिंग जियाओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि चकमा देने का विकल्प चुना। गिरते हुए बेर के फूलों की स्पष्ट छाया फैल गई। एक प्रेत की तरह वह उस जगह से गायब हो गया और किंगलियान तलवार लड़की के पीछे प्रकट हुआ। यदि इस समय लिंग जियो हमला करने का विकल्प चुनता है, किंगलियान तलवार लड़की को जल्दबाजी में इससे निपटना पड़ सकता है। हालांकि लिंग जियाओ ने हमला नहीं किया। यह कोई निर्णायक लड़ाई नहीं है, लेकिन मूल्यांकन। 10 चालों के भीतर वह आक्रमण करने की पहल नहीं करेगा। बस चकमा देना या विरोध करना ही पर्याप्त है। क्या? हालांकि यह मामूली सा बचाव हल्का लग रहा था, लेकिन इससे पैट्रियार्क चिह्नो और झाओ फेग्युन को झटका लगा, जो लड़ाई देख रहे थे। ये लड़का। पूर्वज चिह्नो ने मुंह में लार भरकर कहा, यह एक खजाना है। बूढ़े झाओ, आपके विचार से यह किस पवित्र शहर का होना चाहिए? 3000 पवित्र शहर, प्रत्येक की अपनी ताकत है। उसे लड़ने वाली आत्मा पवित्र शहर में जाने दो। लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में उन्होंने जो सीखा वह काफी जटिल था, जो उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त था जो कई क्षमताओं में निपुण था। झाओ फेग्युन ने कुछ देर सोचा और कहा, हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वे पहले से ही आश्वस्त थे कि लिंग जियो मूल्यांकन में सफल हो जाएगा। क्योंकि अगर लिंग जियाओ चकमा देने के लिए लुओमी क्विंगियम सटेप का उपयोग करना जारी रखता है, किंगलियान तलवार लड़की के लिए 10 चालों के भीतर उसे चोट पहुंचाना असंभव है। खैर, लड़ाकू आत्माओं का पवित्र शहर लड़ाकू आत्माओं के इस शहर से सीधा श्रेष्ठ है, बुरा नहीं है। पूर्वज चिह्नो ने कराहते हुए सिर हिलाया।
बड़े किंगलियान, क्या आप आगे बोलना चाहते हैं? लिंग जियो वहीं खड़ा रहा। किंगलियान तलवार लड़की को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मैं आपको कम आंक रहा हूँ। साधना के समान स्तर के साथ मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। किंगलियान तलवार लड़की ने वास्तव में सक्रिय रूप से स्वीकार किया। यदि आपने अभी लड़ने का विकल्प चुना होता तो मैं हार जाती। बुजुर्ग ने जो कहा वह बहुत मामूली बात थी। मुझे डर है कि आपकी साधना कीमिया के चरम स्तर तक पहुंच गई है। यदि आप लड़के के साथ खेलने का साहस कर सकते हैं तो आप पहले से ही उसे बहुत सम्मान दे रहे हैं। अगर तुम तैयार हो तो तुम अपनी उंगलियों के एक झटके से इस बच्चे को मार सकते हो। मेरे शरीर का कौशल एक साधारण कुल्हाड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। बेशक लिंग जियाओ को इस पर गर्व नहीं होगा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि जब किंगलियान तलवार लड़की ने अपनी साधना को दबा दिया तो उसके कई अच्छे मार्शल आर्ट कौशल का अब उपयोग नहीं किया जा सका। उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं, ये सामान्य बात है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा गर्वित व्यक्ति वास्तव में इतने विनम्र शब्द कहेगा। ऐसा लगता है कि आपको अभिमानी कहना अनुचित है। किंगलियान तलवार लड़की मुस्कुराए और बोली, बस इतना ही। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम मेरे हाथों 10 चालों में नहीं मरते तो मैं तुम्हें 3000 पवित्र शहर भेज सकती हूँ। अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। झानलोंग, ये लड़का तुम्हारे युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर का होगा। कृपया उसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। वह एक खजाना है। अगर यह टूट गया तो ये बुजुर्ग तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। उसने भीड़ में काले कवच पहने एक मजबूत युवक को देखा और अचानक कहा, मैं अपने आदेश का पालन करता हूँ। झानलोंग बहुत आश्चर्यचकित हुआ। सीनियर किंगलियान ने कभी किसी व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दिया। आज सचमुच एक अपवाद है। लिंग जियो ये भी महसूस कर सकता था कि किंगलियान तलवार लड़की, चिह्वो पूर्वज और झाओ फिग्युन सुनहरे बुजुर्गों की तरह सरल नहीं थे। एक साधारण स्वर्णिम बुजुर्ग जो नेम शेन दान क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया है। दूसरे शब्दों में, ये पृथ्वी अमृत क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंचने के लिए लगभग पर्याप्त है। लेकिन इन तीनों लोगों की साधना स्पष्टतः कीमिया के चरम स्तर पर है। किसी कारणवश वे तीनों गोल्डन सिटी में न रुककर बैटल सोल सिटी जैसी छोटी जगह पर आ गए। कुछ समय तक इस उत्तर को समझ पाना कठिन हो सकता है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि बाद में उन्हें इसका पता चल जाएगा। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। ठीक उसी समय जब लिंग जियो किंगलियान तलवार लड़की की दया को स्वीकार करने और झानलोंग के साथ लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में जाने वाला था, एक आवाज गूंजी, ये बटलर बाय निकला, क्या आप आश्वस्त नहीं हैं? किंगलियान तलवार लड़की की आंखें थोड़ी ठंडी थीं। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि कैसे जीना है या मरना है। किंगलियान तलवार लड़की की आंखें थोड़ी ठंडी थीं। बटलर बाय, ये बेवकूफ न तो जीना जानता था और न ही मरना। गोल्डन हेवन किंगडम की सेवा के लिए उसने पहले ही इस आदमी को बहुत सम्मान दिया है। यह आदमी वास्तव में नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इस मामले में यदि आप मरना चाहते हैं तो बस मर जाइए। हाँ, मेरे अधीनस्थ को यकीन नहीं है। एल्डर किंगलियान की ताकत के साथ उसके लिए इतनी आसानी से परीक्षा पास करना असंभव है। बटलर बाय ने कहा, क्या आप इस बुजुर्ग से पूछताछ कर रहे हैं? किंगलियान तलवार लड़की का चेहरा तेजी से उदास हो गया। यह मत सोचो कि तुम्हारा बाय परिवार स्वर्ण स्वर्ग में इतना शक्तिशाली है, इसलिए यह बुजुर्ग तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरे अधीनस्थ एल्डर किंगलियान से सवाल करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो यह निश्चित रूप से उन योद्धाओं के दिलों को ठंडा कर देगा जिन्होंने इसे तैयार करने और विचार करने के लिए कड़ी मेहनत की है। वे इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे लेकिन पास नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ये बच्चा इतनी आसानी से पास हो गया। इसे कौन स्वीकार कर सकता है? बटलर बाय स्पष्ट रूप से दृढ़ निश्चयी थे और उन्होंने किंगलियान तलवार लड़की के जानलेवा इरादे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आप क्या चाहते हैं? अचानक लिंग जियाओ बोला, बेटे, यदि तुम मेरे निर्देशों के अनुसार 30 चालें चल सको तो मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। बटलर बाय को लगा कि वह पहले सिर्फ डरा हुआ था। उसने लिंग जियाओ और किंगलियान स्वॉर्ड गर्ल के बीच लड़ाई देखी। यह उतना डरावना नहीं है जितना की कल्पना की गई है, इसीलिए मेरे दिमाग में यह विचार आया। हाँ, यह मेरे लिए बहुत सस्ता है। लिंग जियो अचानक हंसा, कैसे हो? चलो इस क्षेत्र में तुम्हारे और मेरे बीच जीवन मरण का मुकाबला हो। अगर मैं जीवित रहा तो मैं लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मेरे पास कोई मौका नहीं रहेगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? जीवन और मृत्यु का मुकाबला, क्या आपकी हिम्मत है? एक ही वाक्य से बटलर बाय का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया।
वह नहीं चाहता था कि लिंगजियो इतनी आसानी से स्वर्ण स्वर्ग साम्राज्य का शिष्य बन जाए। इसीलिए हमें इसमें हस्तक्षेप करना होगा। लेकिन अगर वह कड़ी लड़ाई करना चाहता था तो उसे वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। अगर हिम्मत नहीं है तो पादना भी मत। आप जैसा बेकार व्यक्ति गोल्डन बटलर बन सकता है, तो मैं लिंगजियो गोल्डन हेवन का शिष्य क्यों नहीं बन सकता? लिंगजियो ने बटलर बाई को तिरस्कार से देखा और जोर से और दबंगई से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम में हिम्मत नहीं है? बटलर बाई ने भीड़ में चल रही चर्चा सुनी। ये व्यंग्य है, ये व्यंग्य है। वह अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। वह एक प्रतिष्ठा बचाने वाला व्यक्ति है। आमतौर पर सम्मानित लोग चेहरे को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, इसलिए वह इस तरह के उकसावे को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बटलर बाई हवा में उठे और अखाड़े में कूद पड़े। जीवन मरण की लड़ाई तो जीवन मरण की लड़ाई है। मुझे सचमुच लगा था कि यह डीकन तुमसे डरता है, बटलर बाई ने ऊंची आवाज में कहा। ठीक है, चून कि तुम्हें डर नहीं है तो चलो एक जीवन मरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। चाहे कोई भी मर जाए, दूसरा पक्ष जिम्मेदार नहीं है। लिंग जियाओ ने उपहास किया। वह पहले से ही बटलर बाई से निपटने के लिए बहुत आलसी था। आखिरकार, यदि आपको अभ्यास करने के लिए 3000 पवित्र शहर जाना है तो गोल्डन बटलर को मारना हमेशा अच्छा विचार नहीं होता है। लेकिन इस आदमी ने उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने पर जोर दिया। वह क्या कर सकता है? क्या आपको अपना गुस्सा निगलना पड़ता है जैसे कि कुछ हुआ ही न हो? यह असंभव है। यह उनकी शैली बिल्कुल नहीं है। दोनों ने किंगलियान तलवार लड़की की गवाही में एक जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फिर मैदान में वापस आ जाओ। इस दृश्य ने एक बार फिर दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। सच कहें तो वे लिंगजियो और किंगलियान तलवार लड़की के बीच लड़ाई देखने से संतुष्ट नहीं थे। आखिरकार वे केवल एक बार लड़े थे और वह खत्म हो गया था। अब मुझे उन सभी पछतावों की भरपाई करनी है जो मुझे अभी तक हुए थे। भाड़ में जाओ, लड़के। बटलर बाई ने अपनी असली ऊर्जा सक्रिय की और अपनी मुट्ठियां लहराईं। मुट्ठी हवा बेतहाशा गरज रही थी। पूरे व्यक्ति की आभा एक विशाल पर्वत की तरह थी जो लिंग जियाओ पर दबाव डाल रही थी। इससे जमीन हिल गई। इससे पता चलता है कि इस आदमी का हमला कितना शक्तिशाली है। दूर हो जाओ। किंगलियान तलवार लड़की मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन लिंग जियो को याद दिला सकती थी। हालांकि लिंग जियो ने अपना सिर धीरे से हिलाया। वह अभी भी वहीं खड़ा था और बटलर बाई को उदासीनता से देख रहा था। टालना? क्या उसे छिपने की जरूरत है? उसके पास सम्राट के 7वें स्तर का एक शिखर युद्ध निकाय है। ये दुर्लभ किंग्स आर्टिफैक्ट से भी अधिक शक्तिशाली है। दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पूर्ण साधना वाले योद्धा के लिए उसे चोट पहुंचाना असंभव है। मृत्यु का न्यायालय। बटलर बाई को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं लिंग जियो इससे बचने के लिए अपने शरीर कौशल का इस्तेमाल न कर ले। लेकिन अब जब उसने लिंग जियो को वास्तव में मौत की तलाश करते देखा तो उसके दिल की सारी चिंताएं गायब हो गईं। वह एक घमंडी लड़का था। उसने पहले भी दूसरे पक्ष के बारे में बहुत अच्छा सोचा था। अगले ही पल एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। बटलर बाई की मुट्ठियों ने लिंग जियाओ के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। हिंसक ऊर्जा के कारण लिंग जियो लगातार पीछे हटता रहा और उसके पैरों ने जमीन पर गहरी खाई बना दी। वह दसियों मीटर पीछे हट गया। हालांकि जिस बात ने सभी को चौंका दिया वह ये थी कि न केवल लिंग जियो घायल नहीं हुआ था, बल्कि उसके होठों पर हमेशा एक शांत मुस्कान थी। गोल्डन बटलर, तुम सच में इतने अच्छे नहीं हो। लिंग जियो ने बटलर बाई को देखा और उपहास किया। अच्छा नहीं है। तभी बटलर बाई को एहसास हुआ कि लिंग जियो कितना भयानक था। घूमो और भाग जाओ। अप्रत्याशित रूप से लिंग जियो ने उसके पैर पकड़ लिए। चूंकि तुम जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए सहमत हो गए हो, इसलिए इतनी जल्दी मत जाओ। बोल्ड, मैं गोल्डन डीकन हूँ, गोल्डन हेवन द्वारा भेजा गया व्यक्ति। मेरा परिवार 3000 पवित्र शहरों में सर्वोच्च है। यदि तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम निश्चित रूप से बुरी तरह मरोगे। बटलर बाई गुस्से से दहाड़ा। सचमुच, मैंने बहुत समय से ऐसी धमकी नहीं सुनी। मुझे इसकी बहुत याद आती है। यह अफसोस की बात है कि मैं, लिंग जियो, हमेशा आपके जैसे बड़े परिवारों और शक्तिशाली ताकतों को भड़काना पसंद करता रहा हूँ। हम क्या कर सकते हैं? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। क्या वह अपने परिवार से डरेगा? 1 या 2 से अधिक परिवार ऐसे हैं जो उसके अपमान के कारण नष्ट हो गए हैं। वह कभी नहीं डरा। यदि ये परिवार न होते तो वह आज इतने शक्तिशाली कैसे बन पाते? मरना। लिंग जियो ने सबके सामने डैकोन बाई को थप्पड़ मारकर मार डाला।
यहाँ तक कि भीतर का अमृत भी बिखर गया। अगर आप किसी को मारते हैं तो आपको उसे पूरी तरह से मारना चाहिए। अगर आप अंदर का अमृत छोड़ देते हैं तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से वापस आएगा। यह युवक इतना भयानक कैसे हो सकता है? हाँ, गोल्डन डीकन अपने हाथों में एक भी चाल नहीं बचा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर किंगलियान ने ये निश्चय कर लिया कि वह उसके साथ केवल एक बार रहने के बाद ही स्वर्ण साम्राज्य का शिष्य बन सकता है। इस प्रतिभा और शक्ति के साथ यदि स्वर्ण साम्राज्य उसे स्वीकार नहीं करता है तो मुझे डर है कि अनंत जीवन का महल भी उसे चाहेगा। मैं शर्त लगाता हूं कि उसकी साधना निश्चित रूप से दिव्य गोली क्षेत्र के चौथे स्तर से अधिक है। यह अधिक मजबूत होना चाहिए। डेकोन बाई को मारा जाता देख कुछ क्षण के मौन के बाद दृश्य ज्वालामुखी विस्फोट की तरह कोलाहल में बदल गया। गोल्डन डीकन पश्चिमी स्वर्गीय राजा में एक बहुत ही उच्च पदस्थ व्यक्ति है। उसे एक युवक ने इतनी आसानी से मार डाला। इसने सचमुच एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। भविष्य में चाहे जो भी हो, लिंगजियो आज प्रसिद्ध हो गया है। इस युद्ध आत्मा शहर में मुझे डर है कि कोई भी उसके अस्तित्व को नहीं जानता है। डीकन बाई मारा गया, लिंगजियाओ जीता। अब क्या कोई है जो अभी भी इस बुजुर्ग के फैसले पर सवाल उठाता है? हरे कमल तलवार वाली लड़की ने अपने आसपास के लोगों को ठंडे भाव से देखा। स्वाभाविक रूप से किसी ने कुछ भी कहने का साहस नहीं किया। यहाँ तक कि जो लोग गोल्डन डीकन भी थे उन्होंने भी अपना सिर झुका लिया, भले ही वे अपने दिल में क्या सोचते हों। लिंगजियाओ ने बिना किसी षड्यंत्र या छल के गरिमापूर्ण तरीके से डेकोन बाई को हराया। हाँ, अच्छा भाई, मैंने अभी अभी तुम्हें थोड़ा नीचा देखा। मैंने सोचा था कि तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आप अहंकारी हैं और आपके अहंकारी होने का सचमुच कारण है। बैटल सोल होली सिटी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम झान लॉन्ग है। जब ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्डगर्ल ने लिंगजियो को बैटल सोल होली सिटी में व्यवस्थित किया तो झान लॉन्ग वास्तव में अपने दिल में थोड़ा भावुक था। लेकिन अब तो कोई भी नहीं है। मैं लिंगशियाओ हूँ। झान लॉन्ग को महसूस करते हुए लिंगजियो ने अपने हाथों को मोड़कर कहा, आपको बधाई लिंगजियाओ। अपनी योग्यता के साथ आप लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में शामिल होने के बाद निश्चित रूप से लोकप्रिय हो जाएंगे। भाई, भविष्य में मुझे मत भूलना। झान लॉन्ग हंसा। युद्ध ड्रैगन के पीछे खड़े लोगों ने भी ईर्ष्यापूर्ण भाव प्रदर्शित किए। लिंगजियाओ का प्रदर्शन इतना आकर्षक था कि गोल्डन बटलर भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन अगर मैं बटलर बाई को मार दूंगा तो मुझे डर है कि मुसीबत खड़ी हो जाएगी, है ना? लिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो। यद्यपि बटलर बाई का परिवार 3000 पवित्र शहर में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में हम उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में 1 लाख शिष्य हैं। आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। अब जब आप पवित्र शहर के शिष्य बन गए हैं तो डेकोन बाई का परिवार भी आपको आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। झान लॉन्ग ने बहुत गर्व से कहा, युद्ध आत्मा पवित्र शहर, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। लिंगजियाओ मुस्कुराया और कहा, हालांकि वह जिस स्थान पर जाना चाहता है वह गोल्डन सिटी है, लेकिन 3000 पवित्र शहर तो केवल शुरुआत है। यदि आप स्वर्ण नगरी जाना चाहते हैं तो आपको 3000 पवित्र नगरियों का स्वर्ण शिष्य बनना होगा। तभी आप स्वर्णिम शिष्यों के बीच खड़े हो सकेंगे और स्वर्णिम नगरी में आमंत्रित किए जा सकेंगे। हालांकि उन्हें 3000 पवित्र शहरों में से वारसोल होली सिटी की स्थिति का पता नहीं था, लेकिन चूंकि किंगलियान तलवार लड़की ने उसे इसमें शामिल होने का सुझाव दिया था, इसलिए इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा और यह एक बहुत अच्छी जगह होगी। अच्छा, झान लॉन्ग ने लिंगजियाओ के कंधे पर जोर से थपथपाया। इस व्यक्ति की साधना भी दिव्य अमृत क्षेत्र में पूर्णता के 6ठे स्तर तक पहुंच गई है। हालांकि वह बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी वह गोल्डन बटलर के स्तर का है। जहां तक किंगलियान स्वॉर्डगर्ल, रेड फायर पेट्रियार्क और झाओ फेग्युन का सवाल है तो उन्हें पारलौकिक अस्तित्व होना चाहिए। तुलना नहीं की जा सकती। आप देखकर ही बता सकते हैं कि झान लॉन्ग उन 3 लोगों के प्रति कितना सम्मान रखता है। ठीक है, बकवास बंद करो। क्या तुम्हें जल्दी नहीं है? चलो जल्दी चलें, किंगलियान तलवार लड़की ने अधीरता से कहा। मुझे पता है, एल्डर किंगलियान। झान लॉन्ग चौंक गया। ये ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्डगर्ल गोल्डन सिटी में एक प्रमुख व्यक्ति थी। यहाँ तक कि लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर का नगर स्वामी भी उसके सामने कुछ नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपमानित नहीं कर सकते। लिंगजियाओ, मैं युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में गया और कठिन अभ्यास किया। शायद हम फिर मिलेंगे।
तब तक हम स्वर्ण नगरी में होंगे। किंगलियान तलवार लड़की ने लिंग जियो को देखा, कोमलता का संकेत दिखाते हुए। यह उस भाव के समान है जो एक माँ अपने बेटे को देखती है। लिंग जियो जानता था कि किंगलियान तलवार लड़की उसकी प्रतिभा को संजोती है। आखिरकार उसके प्रदर्शन ने किंगलियान तलवार लड़की को अभी भी आश्चर्यचकित कर दिया। मैं करूंगा सीनियर। तुरंत ही लिंग जियो, झान लॉन्ग और अन्य योद्धा जो युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में शामिल हो गए थे, युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर की ओर जाने वाले टेलीपोर्टेशन सरणी में चले गए। विशाल टेलीपोर्टेशन व्यू रहस्यमय मंत्रों से चमकता है। कुछ ही क्षण बाद सभी लोग एक बिल्कुल अलग भूमि पर पहुंच गए थे। ये वास्तव में एक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक दूरदराज के शहर से एक योद्धा भी आसानी से दिव्य अमृत क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है यदि वह यहाँ आता है। लिंग जियाओ भावना से भर गया। मैंने इस तरह का सफर तय किया है और बहुत सी चीजों का अनुभव किया है। लिंग जियाओ को एक रहस्य का पता चला। योद्धाओं के बीच यही योग्यताएं होती हैं। वास्तव में अंतर उतना बड़ा नहीं है जितना की कल्पना की जाती है। वास्तव में जो चीज सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है वह है पर्यावरण। यदि वह जन्म से ही इस स्वर्णिम स्वर्ग में होता तो संभवतः उसकी साधना अब दिव्य शरीर तक पहुंच गई होती। से मजबूत। बेशक इस तरह से वह बहुत सारा अनुभव खो देगा। वैसे भी लाभ और हानि तो होगी ही। आगे लड़ाकू आत्माओं का पवित्र शहर है। आप सब सुनिए, युद्ध आत्माओं का पवित्र शहर 3000 पवित्र शहरों में मध्य और ऊपरी स्थान पर है। ये बहुत मजबूत है और प्रत्येक पवित्र शहर 4 प्रमुख शक्तियों की संयुक्त शक्ति से भी अधिक भयानक है। सबसे शक्तिशाली देश 4 महाशक्तियों में सबसे शक्तिशाली देश के स्तर पर भी पहुंच गया है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि 3000 पवित्र शहर 3000 शक्तिशाली देशों के अस्तित्व के बराबर हैं। झान लांग ने अपने आसपास के लोगों को देखा और कहा, यदि पवित्र शहर किसी शक्तिशाली देश जितना मजबूत नहीं है तो मुझे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। पवित्र शहर की व्यापक ताकत किसी भी शक्तिशाली देश की तुलना में अधिक मजबूत है और केवल तभी यह शक्तिशाली देशों के योद्धाओं को इसमें शामिल होने के लिए आकर्षित कर सकता है। अन्यथा इसका क्या मतलब है? तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? जब झान लॉन्ग ने लिंग जियो के हाव भाव देखे तो वह थोड़ा हैरान हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि पवित्र शहर किसी शक्तिशाली देश जितना शक्तिशाली नहीं है तो मैं अभ्यास करने के लिए पश्चिम स्वर्ग की राजधानी में ही रह सकता हूँ। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, अच्छा लड़का, तुम कमाल हो। आइए मैं आपको लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर का संक्षिप्त विवरण देता हूँ। अन्य पवित्र शहर भी ऐसे ही हैं। युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को युद्ध आत्माओं के पवित्र भगवान के रूप में जाना जाता है। पवित्र प्रभु के अधीन 7 नगर स्वामी हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि सिटी लॉर्ड और होली लॉर्ड कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं नगर के स्वामी के अधीन 72 पवित्र सेनापतियों को जानता हूँ। उनमें से प्रत्येक की शक्ति दिव्य अमृत क्षेत्र में पूर्णता के 6ठे स्तर तक पहुँच गई है। पवित्र जनरल के अधीन हजारों कमांडर हैं और सबसे कमजोर वे हैं जो दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण में हैं। उदाहरण के लिए मैं पवित्र जनरलों में से एक हूँ। ये बात बोलते हुए झान लॉन्ग को थोड़ा गर्व हुआ। प्रभु पवित्र जनरल से मिलिए। हर कोई बहुत विचारशील था और उन्होंने झान लॉन्ग के सामने हाथ झुकाकर उसे सलाम किया। इतना विनम्र मत बनो, बस मेरी बात सुनो। जो आपसे सीधा संबंध रखता है वही नेता है। युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में 1000 कमांडर हैं। प्रत्येक सेनापति के अधीन 100 शिष्य होते हैं। एक हॉल में रहता है। कमांडर आपके दैनिक अभ्यास और जीवन के लिए जिम्मेदार है। कमांडर संत जनरल के आदेश का पालन करता है। ये देखकर कि तुम आज्ञाकारी हो, मैं यहाँ एक अच्छी बात प्रकट करूंगा। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो संत जनरल आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। उस समय आप बहुत सफल होंगे। संत जनरल के पास ज्यादा शिष्य नहीं होते, आमतौर पर लगभग 1 दर्जन, तथा कुछ के पास तो केवल 1 या 2 शिष्य होते हैं। शिष्यों और संत जनरल के बीच संबंध और भी घनिष्ठ है। सेनापति तो संत जनरल का अधीनस्थ मात्र होता है, लेकिन शिष्य संत जनरल के रिश्तेदार होते हैं। संत जनरल के शिष्य कमांडर को आदेश भी दे सकते हैं। झान लॉन्ग ने इसे बहुत विस्तार से कहा और ऐसा लगता है कि वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। मूलतः उन्हें ऐसे शब्द कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। संत जनरल शिष्यों को स्वीकार करते हैं,
तो क्या नगरपाल और यहाँ तक कि संतपाल भी शिष्यों को स्वीकार कर सकते हैं? लिंग जियो पूछे बिना नहीं रह सका। उन्हें संत जनरलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह दिव्य गोली क्षेत्र के छठे स्तर के संत जनरल को भी नहीं हरा सका, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह कुछ हद तक सिटी लॉर्ड या सेंट लॉर्ड में रुचि रखते थे। बिल्कुल, सच कहूं तो मैं संत भगवान के प्रत्यक्ष शिष्यों में से एक हूँ। मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन अपने 7 वरिष्ठ भाइयों जितना अच्छा नहीं, जो सभी सिटी लॉर्ड हैं। और मैं तो बस एक संत जनरल हूँ। झान लॉन्ग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। संत जनरल झान लान कमजोर नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ये सच है, झान लॉन्ग बुरा नहीं है और 30 साल से कम उम्र का दिखता है। वह पहले से ही दिव्य गोली क्षेत्र के छठे स्तर का एक मजबूत आदमी है। ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। उन अद्वितीय प्रतिभावान लोगों को छोड़कर जिन्हें वास्तव में प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिया है, वास्तव में बहुत कम लोग हैं जो उनके स्तर तक पहुंच पाते हैं। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप मुझसे बेहतर हैं। इसलिए मैं आपको अपने गुरु का शिष्य बनने की सिफारिश करने की योजना बना रहा हूँ। झान लॉन्ग भी लिंगजियो के बारे में बहुत आशावादी है। तो लिंगजियो यहाँ संत जनरल झान लॉन्ग को धन्यवाद देना चाहेगा। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तो बस तुम्हारी सिफारिश की है। तुम मेरे स्वामी की स्वीकृति सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाओगे या नहीं, यह अभी तय होना बाकी है। जब तुम सफल हो जाओगी तो मुझे एक ड्रिंक पिलाओगी। झान लॉन्ग मुस्कुराया। बेशक, कोई समस्या नहीं है। लिंग जियाओ को झान लॉन्ग जैसे ईमानदार लोगों के साथ बातचीत करना पसंद है, क्योंकि इसमें किसी साजिश की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। उसे इन 3000 पवित्र शहरों में सबसे उत्कृष्ट शिष्य बनना होगा। फिर वो उस छोटी सी दुनिया में पहुंच गया जहां गोल्डन सिटी स्थित थी। चलो चलें, मैंने तुम्हें सामान्य स्थिति बता दी है, अब हम युद्ध आत्मा के पवित्र शहर जा सकते हैं। संत जनरल झान लांग आगे चले गए। अन्य लोग भी उनका करीब से अनुसरण करने लगे। कुछ ही दूरी पर एक विशाल शहर था जो जहां तक नजर जाती थी फैला हुआ था। प्राचीन और राजसी आभा से सभी लोग थोड़ा उदास महसूस करने लगे और थोड़ा उत्साहित भी। बैटल सोल होली सिटी बहुत बड़ी है, लेकिन शहर में सब कुछ क्षेत्रों में विभाजित है और अच्छी तरह से व्यवस्थित है। वास्तव में यह आम शहरों से अलग नहीं है। यदि कोई वास्तविक अंतर है तो वह कि शहर में शक्तिशाली योद्धा हैं और हर जगह शक्तिशाली संरचनाएं और जादुई व्यूह रचनाएं हैं। इसलिए मेरे पीछे पीछे चलो और लापरवाही से अंदर मत जाओ। जब आप आधिकारिक रूप से बैटल सोल होली सिटी के शिष्य बन जाएंगे तो कोई आपको धीरे धीरे इस शहर से परिचित कराने के लिए ले जाएगा। कुछ लोग सैकड़ों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने कभी भी बैटल सोल होली सिटी की पूरी तस्वीर नहीं देखी है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। भर्ती हॉल में, झान लॉन्ग ने उत्तर दिया। युद्ध आत्मा पवित्र शहर में शामिल होने वाले नए योद्धाओं के प्रत्येक बैच को भर्ती हॉल में रिपोर्ट करना होगा। शिष्य बैच प्राप्त करें, साथ ही वहां रुचि रखने वाले मजबूत लोग भी निरीक्षण करने आएंगे। यदि आप में से कोई भी उनका अनुग्रह प्राप्त कर लेता है तो आपको सीधे उनका सच्चा शिष्य बना दिया जाएगा। इससे न केवल भविष्य में इसका अभ्यास करना आसान हो जाएगा, तुम्हारा भी दर्जा बढ़ जाएगा। झान लॉन्ग की बातें सुनकर हर कोई उत्साहित था। चाहे वह कोई भी हो, वे आशा करते हैं कि उन्हें एक बेहतर स्वामी मिलेगा। बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त करें। लिंग जियाओ कोई अपवाद नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि अच्छे शिक्षकों और मित्रों ने उसकी कितनी मदद की। जब सभी लोग भर्ती हॉल में पहुंचे तो यहाँ पहले से ही कई लोग इंतजार कर रहे थे। उनमें से अधिकांश सेनापति और संत थे। वास्तव में जिस समय उन्होंने युद्ध आत्मा के पवित्र शहर में कदम रखा, भर्ती हॉल को पहले से ही इसके बारे में पता चल गया था और यह खबर वारसोल के पवित्र शहर के सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों को सूचित कर दी गई। जो कोई भी शिष्य चाहता है वह आकर चुन सकता है। सेनापति और संत की आभा बिना किसी छुपे प्रकट हो गई। लिंग जियो के साथ मौजूद कुछ लोग बहुत तनाव में थे और उनके चेहरे भी अच्छे नहीं थे, लेकिन लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी। जब तक कि दूसरा पक्ष दिव्य गोली क्षेत्र में 8वें स्तर का योद्धा न हो, उस पर कोई दबाव डालना असंभव होगा। संत जनरल झान लॉन्ग, क्या आप इस बार कोई अच्छे पौधे लेकर आए हैं? एक संत आए और उत्साहित होकर पूछा। जाहिर है, इस व्यक्ति का झान लॉन्ग के साथ अच्छा रिश्ता है। हे, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। मैं इस व्यक्ति की सिफारिश पवित्र प्रभु से करने जा रहा हूँ। झान लॉन्ग मुस्कुराया।
वह भी एक पवित्र जनरल था और वह जानता था कि वह लिंग जियाओ का गुरु बनने के योग्य नहीं था। लिंग जियाओ ने बाई डेकोन को आसानी से हरा दिया, जिसकी साधना भी उसकी जैसी ही थी। उसने यह अपनी आंखों से देखा। यह आता है। लिंग जियो को अचानक एक भयानक दबाव महसूस हुआ। ये वरिष्ठ अधिकारी वास्तव में खुद को नियंत्रित करना नहीं जानते। क्या वे जानबूझकर इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि नए लोग उनसे डरें? उसके आसपास के लोग पूरी तरह से घुटनों के बल बैठ गए हैं, उनके शरीर कांप रहे हैं, मानो उन्हें कुछ डरावना महसूस हो रहा हो। कुल 4 लोग हैं। ये चारों दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर के शक्तिशाली स्वामी हैं, अर्थात नगर स्वामी के स्तर के स्वामी। इतनी ताकत के साथ जब तक लिंग जियो तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग नहीं करता, तब तक इस स्तर पर उसे हराना अभी भी मुश्किल है। ये बमुश्किल ही उसका गुरु बनने के योग्य है। ये 4 लोग, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, काफी संतुलित हैं। वॉरसोल के पवित्र शहर में केवल 7 नगर स्वामी हैं और उनमें से 4 यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि वे इन लोगों में काफी रुचि रखते हैं। 4 लोगों के उतरने के बाद 1 दर्जन से अधिक युवा भी उत्साह से ऊपर उड़ गए। वे 4 नगर स्वामियों के शिष्य होने चाहिए। उनके कपड़े और रूप रंग देखकर आप गलत नहीं हो सकते। मैं आपके बारे में बताऊं, ये डी यंग है, सिटी लॉर्ड डी। लिंग जियो ने देखा कि यह डी यंग चारों में सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। यद्यपि वे सभी दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर में परिपूर्ण हैं, फिर भी उनकी ताकत में एक बड़ा अंतर है। ये व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए है और उसका चेहरा ठंडा है, मानो दूसरों ने उस पर बहुत सारा पैसा उधार रखा हो। ये वांग हाओ है, नगर स्वामी वांग। सिटी लॉर्ड वांग एक छोटा मोटा आदमी है जो बहुत बूढ़ा नहीं दिखता। उसका थोड़ा मोटा शरीर उसे थोड़ा प्यारा दिखता है और वह हमेशा मुस्कुराती रहती है, जिससे लोग आसानी से उसके पास आ जाते हैं। ये हुआ फे हुआ है, नगर स्वामी हुआ। सिटी लॉर्ड हुआ बहुत आकर्षक लग रही है, लेकिन उसका मेकअप थोड़ा भारी है। वैसे भी लिंग जियो को लगता है कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरी वाला जयांग नान, सिटी लॉर्ड जयांग है। नगर के राजा जयांग और लिंग जियाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह महिला शायद 20 साल की होगी। वह ताज़ा और परिष्कृत लग रही थी। उसने हरे रंग की शर्ट पहन रखी थी और वह कुछ ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल जैसी दिख रही थी। वह ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल से उम्र में बहुत छोटी थी और यह स्पष्ट था कि वह बहुत जीवंत भी थी। वह किसी भी तरह से किसी शहरी राजा की तरह नहीं दिखती थी, बल्कि एक बड़ी बच्ची जैसी दिखती थी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने कुछ नए लोगों का स्वागत किया और अपनी छोटी सी लाल जीप भी बाहर निकाली। क्या युद्ध ड्रैगन संत जनरल, इस बार आप जो सामान लाए हैं वह बहुत खराब है। सबसे शक्तिशाली केवल दिव्य गोली क्षेत्र के 4थे स्तर पर है और वह काफी बुरा लगता है, 18 साल का। अचानक चारों लोगों के पीछे से एक आवाज आई। वह एक लड़का था जो लगभग 14 वर्ष का था और उसके चेहरे पर अहंकार भरा भाव था। उनके भाषण का लहजा भी असामान्य रूप से गर्वपूर्ण था। ऐसा लग रहा था मानो दिव्य गोली क्षेत्र का 4था स्तर उसकी नज़र में उल्लेख करने लायक ही नहीं था। लेकिन वास्तव में उसकी शक्ति केवल दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण में थी। अफसोस, किसने हमारे लड़ाकू आत्मा पवित्र शहर को निम्न दर्जा दिया? 3000 पवित्र शहरों में से रैंकिंग 1000 से ज्यादा है। मुझे लगता है कि जो लोग वाकई काबिल हैं, वे हमें नहीं चुनेंगे। ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में पश्चिमी स्वर्गीय राजा की राजधानी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या अपने लोगों को सीधे प्रशिक्षित करना बेहतर नहीं होगा? लड़के के बगल में एक लड़की बैठी थी। दोनों एक ही उम्र की थीं और उनका स्वभाव भी एक जैसा था। वे दोनों अहंकारी और असभ्य थे। ये सही है, तलवार आत्मा पवित्र शहर को देखो। इस बार वापस लाए गए शिष्यों में वास्तव में एक व्यक्ति है जो दिव्य गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया है। मुख्य बात कि वह केवल 16 वर्ष का है। तस्क हो सकता है ये लोग अपने जीवनकाल में कभी अपनी उपलब्धियों तक न पहुंच पाएं। छोटा लड़का फिर बोला, उसके शब्दों में व्यंग्य था। चुप रहो, डी यंग अचानक चिल्लाया। पश्चिमी स्वर्ग राज्य स्वर्ण स्वर्ग राज्य जितना शक्तिशाली नहीं है। वहां खेती की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। उनके लिए इस स्तर तक साधना करना आसान नहीं है। इसके अलावा चूंकि वे मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो सकते हैं, इसलिए वे 3000 पवित्र शहर के शिष्य बनने के योग्य हैं। मुझे पता है, गुरुजी। लड़के और लड़की ने अपनी जीभ बाहर निकाली। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें पता था, लेकिन उनके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। इस समय झान लांग ने कहा, 4 शहर के स्वामी,
इन 32 लोगों को मैंने पश्चिमी स्वर्ग राजधानी के 108 शहरों से चुना था। उनमें से 3 बैटल सोल सिटी से आते हैं। वह व्यक्ति एल्डर किंगलियान, पूर्वज चिहो और जनरल झाओ द्वारा चुना गया था। ओह, डी यंग ने 32 लोगों की ओर देखा और निराश भाव से कहा, बुरा नहीं है, शायद उनमें से कुछ को पवित्र जनरल द्वारा पहचाना जा सके, लेकिन नगर स्वामी की स्वीकृति पाना इतना आसान नहीं है। डी यंग, तुम्हें अभी भी इन बच्चों पर हमला करना पसंद है। यद्यपि हमारी दृष्टि अच्छी है, फिर भी कभी कभी हम गलतियां कर देते हैं। चिंता मत करो छोटे बच्चों, भले ही इस बार तुम्हारा चयन न हो। आप स्थिर होकर लगातार अभ्यास कर सकते हैं और नए शिष्यों के लिए मूल्यांकन प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। हमारे द्वारा चुने जाने की संभावना अभी भी बनी हुई है। जियांग नान ने मुस्कुराते हुए कहा। बस उन्हें हुआ फेहुआ घृणापूर्वक हंसा और कुछ भी अप्रिय बात नहीं कही। जाहिर है वह इन लोगों के बारे में भी अच्छा नहीं सोचती। मुझे लगता है कि एल्डर किंगलियान और अन्य लोग भी बुरे हैं। सभी प्रकार के लोग मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो सकते हैं। ये सुनकर लिंग जियाओ का माथा ठनका। ये फूल कोई फूल नहीं है और वह ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल के प्रति अनादरपूर्ण है जिससे वह दुखी है। आखिरकार किंगलियान तलवार लड़की उसके प्रति दयालु थी। किस तरह का व्यक्ति मूल्यांकन पास कर सकता है? हुआ चेंगजू ने जो कहा वह थोड़ा गैर जिम्मेदाराना है। मैं अन्य शहरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन वह सोल सिटी के 3 लोग निश्चित रूप से आपके प्रत्यक्ष शिष्यों से ज्यादा बुरे नहीं होंगे। लिंग जियाओ किसी भी बकवास शहर के स्वामी से डरता नहीं है। जब उसने देखा कि पवित्र प्रभु नहीं आए तो वह थोड़ा निराश हुआ। इसलिए मैंने पवित्र प्रभु को आकर्षित करने की आशा में कुछ शोर मचाने का अवसर ढूंढने का निर्णय लिया। ये संयोग ही था कि पुष्प नगरी के स्वामी ने उसे एक मौका दिया। घमंड, जब नगर का राजा बोलता है तो तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? हुआ फेहुआ तेजी से चिल्लाया। हाँ, अगर तुम नहीं कहते तो मत कहो। शहर का राजा अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने के लिए करता है और वह बस यही कर सकता है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जान लोंग, ये व्यक्ति कौन है? वह बहुत विनम्र है। क्या वह नहीं जानता कि शहर के स्वामी से कैसे बात करनी है? हुआ फेहुआ ने झान लोंग को देखा और सख्ती से कहा, लॉर्ड फ्लावर सिटी, बहुत क्रोधित मत होइए। लड़ाकू आत्माओं के हमारे पवित्र शहर के नियम हमेशा से यही रहे हैं कि जिसकी मुट्ठी सबसे बड़ी होती है उसे बोलने का अधिकार होता है, भले ही वह केवल एक शिष्य ही क्यों न हो। जब तक वह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली और प्रतिभाशाली है तब तक आपके शब्दों का खंडन करना कोई बड़ी बात नहीं है। नगर के स्वामी, क्या इस तरह की बात अक्सर नहीं होती? झान लांग ने शांति से कहा। हालांकि हुआ चेंगजू को उसकी वरिष्ठ बहन माना जाता है, लेकिन उसकी खराब खेती के कारण उसे आमतौर पर इस व्यक्ति से बहुत अधिक नजरें मिलती हैं। आज गर्व महसूस करने का समय है। इसके अलावा ये वह शिष्य है जिसकी मैं पवित्र गुरु को सिफारिश करने की योजना बना रहा हूँ। अगर तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। झान लोंग ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। सिर्फ वह दिव्य अमृत क्षेत्र में मात्र 4थे स्तर का उत्तम योद्धा। वह 18 साल का हो चुका है। हालांकि उसकी योग्यताएं खराब नहीं हैं, लेकिन अच्छी भी नहीं हैं। हम सभी उसे तुच्छ समझते हैं। पवित्र प्रभु की तो बात ही छोड़िए। हुआ फेहुआ ने घृणा से कहा। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी दृष्टि इतनी खराब है कि आप उसमें अच्छी चीजें बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इस व्यक्ति की सिफारिश मुझे एल्डर किंगलियान, पैट्रियार्क चिहो और जनरल झाओ ने की थी। मैंने उसकी शक्ति को अपनी आंखों से देखा है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो आप डिप्टी सिटी लॉर्ड्स वास्तव में उसे सलाह देने के लिए योग्य नहीं हैं। झान लोंग ने आज हुआ फी हुआ माओ के साथ सेक्स किया। जैसे ही हुआ फे हुआ बोलने वाला था, डी यंग पहले बोल पड़ा। झान लांग, चून की तीनों वरिष्ठ इस बेटे को पसंद करते हैं। उसमें अवश्य ही कुछ असाधारण बात होगी, आप मुझे बताइए न। हुआ फे हुआ स्पष्ट रूप से डी यंग से थोड़ा डरता था। फिर उसने कुछ नहीं कहा। झान लोंग ने भी डी यंग के सामने आदरपूर्वक हाथ झुकाया और कहा, यह भगवान डी यंग को सूचित किया जाना है। इस बेटे का नाम लिंग शियाओ है। यद्यपि उसकी साधना वास्तव में दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर पर ही है, लेकिन उसका शरीर अत्यंत मजबूत है और उसकी तलवारबाजी भी अत्यंत अच्छी है। आंदोलन कौशल भी अप्रत्याशित हैं। आपको शायद यकीन न हो, उन्होंने अकेले ही वॉर सोल सिटी में लॉन्ग नाइट गैंग का सफाया कर दिया। चांगदाओ गिरोह पूरी तरह से दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धाओं से बना है और सबसे मजबूत दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया है।
उसके बाद उन्होंने एक ही चाल से एल्डर किंगलियान को मना लिया और उन्हें लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में शामिल होने की अनुमति दे दी। सबसे आश्चर्य की बात कि उसने एक ही वार में बटलर बाई को मार गिराया। क्या? ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। वे चांदगांव गिरोह से परिचित नहीं हैं, लेकिन बटलर बाई और अन्य लोग इससे बहुत परिचित हैं। एक स्वर्ण प्रबंधक जो दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंच गया है और सबसे शक्तिशाली पवित्र जनरल के समान स्तर पर है। लिंग जियो ने वास्तव में उसे एक ही चाल में मार डाला, जो कि थोड़ा अपमानजनक है, चाहे आप इसके बारे में कैसे भी सोचें। मुझे बहन किंगलियान के निर्णय पर भरोसा है, लिंग जियाओ, है ना? तुम मेरे साथ अभ्यास कर सकते हो। एक दूसरे के साथ गुरु और शिष्य जैसा व्यवहार करने के बजाय एक दूसरे के साथ बहन और भाई जैसा व्यवहार करना कैसा रहेगा? जियांग नान ने अचानक कहा, चाहे झान लॉन्ग के शब्द कितने भी अविश्वसनीय और अविश्वसनीय क्यों न हों। लेकिन जियांग नान को लगा कि वह बकवास करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। किंगलियान तलवार लड़की बेतरतीब ढंग से लोगों की सिफारिश नहीं करेगी। यदि लिंग जियो एक खजाना है, यदि आप इसे उठाते हैं तो आप लाभ कमाएंगे। इसके अलावा उसका किंगलियान तलवार लड़की के साथ एक विशेष रिश्ता है और वह किंगलियान तलवार लड़की को लिंग जियो को पढ़ाने में भी मदद करना चाहती है। छोटी जियांग नान, तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो। आपका स्थान मूलतः महिला गुड़ियों से भरा है, ऐसे आदमी के लिए उपयुक्त नहीं है। बेहतर होगा कि लिंग जियाओ को वांग का अनुसरण करने दिया जाए। वांग निश्चित रूप से उसे अच्छी तरह प्रशिक्षित करेंगे। वांग हाओ की सोच भी बहुत सरल है। भले ही लिंग जियो उतना अच्छा नहीं है जितना झान लॉन्ग ने कहा, ये बहुत बुरा नहीं है और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि वह सचमुच अद्वितीय प्रतिभाशाली है और अपनी कमजोरी का फायदा उठाता है, तो उसे निश्चित रूप से लाभ होगा। दोनों नगर स्वामी इतने निकम्मे क्यों हैं? क्या तुम्हारा मतलब झान लॉन्ग की बात से है? मेरी राय में ये बकवास है। अचानक भीड़ में से एक आवाज आई जो बहुत परेशान करने वाली थी। यहाँ तक कि दो नगर सरदारों को भी फटकार लगाई गई। जो बोल रहा था वह पहले वाला घमंडी छोटा लड़का था, मात्र 14 वर्ष की उम्र में। मैं नहीं जानता कि उसे स्वेच्छाचारी कहूं या अज्ञानी। मानवीय ईर्ष्या बहुत प्रबल होती है। हालांकि लिंग जियो की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अभी लिंग जियो को बकवास कहा था और अब लिंग जियो के लिए दो नगर स्वामियों के बीच लड़ाई हो रही थी। यह उनके चेहरे पर तमाचा जैसा लगता है। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? भाई सही कह रहे हैं, इसका परीक्षण करना बेहतर है। छोटी लड़की ने भी यही कहा। परीक्षण? किस तरह का परीक्षण? झान लॉन्ग ने पूछा। यह आसान नहीं है। आप दावा करते हैं कि वह इतना जादुई है कि वह बटलर बाई को भी मार सकता है जो दिव्य गोली क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंच गया है। हम भी उसे धमकाते नहीं हैं। उनसे मिलना मेरे डीहुनशिव पर निर्भर है। मैं अभी दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण में हूँ। अगर वह मुझे हरा भी नहीं सकता तो इसका मतलब है कि तुमने जो पहले कहा था वह मनगढ़ंत था। छोटी लड़की पहले बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोली, लिंग जियाओ, तुम्हें क्या लगता है? झान लॉन्ग ने लिंग जियो को देखा और पूछा। जो भी हो, वह तो एक अज्ञानी छोटी लड़की है। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। इस डीहुनशिव की ताकत वास्तव में कमजोर नहीं है, भले ही वह दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण में ही है। लेकिन लिंग जियो महसूस कर सकता था कि उसकी असली युद्ध प्रभावशीलता संभवतः उस योद्धा से बदतर नहीं थी जिसने दिव्य गोली क्षेत्र के छठे स्तर के शुरुआती चरणों में साधना की थी। मगर इससे क्या, उसके सामने वह अभी भी कूड़ा था। अगर छोटी लड़की अवज्ञाकारी है तो उसे नीचे से थप्पड़ मारो। उसे हमेशा सबक सिखाने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? झान लॉन्ग ने फिर से दूसरों की ओर देखा। तो ठीक है, शिष्य चुनना एक पवित्र बात है। ये काम जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं तीनों वरिष्ठों की टिप्पणियों पर विश्वास करता हूँ। अगर सभी को आश्वस्त करना है तो उन्हें अपना असली कौशल दिखाना होगा और मौके पर अभ्यास करना होगा। नगरपाल डी यंग ने कहा। उनके शब्द सभी के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उस स्थिति में इस कदम के लिए नए महल में एक क्षेत्र है। हालांकि यह छोटा है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई के लिए यह कोई समस्या नहीं होगी। झान लांग ने लिंग जियाओ और डीहुनशिव की ओर देखा और कहा, आप दोनों कृपया अखाड़े में आइए। यहाँ लड़ते समय अगर कुछ टूट गया तो बुरा होगा। लिंग जियाओ और डीहुनशिव मैदान में पहुंचे। झान लॉन्ग ने लिंग जियो को देखा और कहा, भाई लिंग, आपको अभी भी दयालु होना होगा। यह बालक युवा और अज्ञानी है और वह भगवान दी का शिष्य भी है। बस इसे हरा दो। बेशक उसके इरादे अच्छे थे, लेकिन जब ये बात डीहुनशिव के कानों में पड़ी
तो उसे लगा कि वह खुद को अपमानित कर रहा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं नहीं चाहता कि वह हार मान जाए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ड्रैगन सेंट जनरल से लड़ते हुए, तुम्हें सचमुच नहीं लगता कि मैं उससे हार जाऊंगा, है न? डी होनशियू ने ऊंची आवाज में कहा, मैं गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य हूँ, और मेरी साधना का स्तर पहले से ही दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण पर है। क्या आप चाहते हैं कि वह दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर पर पूर्ण साधना वाला योद्धा बने? क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो, या मेरे स्वामी को तुच्छ समझते हो? ये बच्चा, तुम अच्छे दिल को क्यों नहीं पहचानते? मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन लिंग जियो आसानी से बटलबाई को मार सकता है, जो दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच चुका है। तुम सचमुच उसके सामने कुछ भी नहीं हो। झान लांग ने आह भरी। अगर तुम फिर से ऐसे अविश्वसनीय झूठ बोलोगे तो मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। लिंग जियो, पीछे मत हटो, अन्यथा मेरे लिए जीतना बहुत उबाऊ हो जाएगा। डी होनशियू ने लिंग जियो को देखा और कहा, अगर मैं नहीं रुका तो तुम मर जाओगे। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, अरे यार, मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुमने मुझे नीची नज़र से देखने की हिम्मत की। डी होनशियू सचमुच क्रोधित था। तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। लिंग जियो ने फिर भी शांति से कहा, हाँ हाँ, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, तुम मुझसे बहुत नाराज हो। क्या आप सोचते हैं कि मैं 4 प्रमुख शक्तियों का एक गंवार देश हूँ? स्वर्णिम स्वर्ग के योद्धा उतने बेकार नहीं है जितना आप सोचते हैं। यदि तुम में सचमुच मुझे मारने की क्षमता है तो निःसंकोच होकर मार डालो। आखिरकार, डी होनशियू एक छोटी लड़की है, केवल 14 साल की, और उसने मूल रूप से लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर को कभी नहीं छोड़ा है। चाहे वह पुनर्जन्म में प्रवेश करने से पहले हो या पुनर्जन्म में प्रवेश करने के बाद, वह बस ग्रीन हाउस में खिलने वाला एक फूल है। हालांकि वह सुंदर है, लेकिन वह वास्तव में लिंग जियो के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। होनशियू, दूसरों के बहकावे में मत आओ। आपकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हैं। इस समय डीएल अचानक बोल पड़ी। जाहिर है, वह अपने छोटे प्रशिक्षु की स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे खेद है, गुरुजी, मैं अपना आपा खो बैठा। डी होनशियू अचानक जाग गया, एक गहरी सांस ली, फिर लिंग जियो को देखा और कहा, मैं फिर से तुम्हारे द्वारा मूर्ख नहीं बनूंगा। आप बस मुझे चिंतित और भ्रमित करना चाहते हैं, और फिर इस अवसर का उपयोग मुझसे निपटने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन अब यह इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है, लेकिन इसे भूल जाए, चलिए कार्रवाई करते हैं। लिंग जियाओ समझाने में बहुत आलसी था। दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण में मौजूद एक योद्धा से निपटने के लिए उसे और कौन सी रणनीतियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। कितना हास्यास्पद है। आ रहा हूँ। डी होनशियू ने एक मीठी चीख मारी, और अचानक उसके हाथ में एक छोटी तलवार आ गई। छोटी तलवार लगभग 1 फुट लंबी है, शीशे की तरह साफ। पहली नज़र में ये बहुत तेज दिखता है। युद्ध आत्मा तोड़ने वाली स्वर्ग तलवार। जैसे ही एक आवाज सुनाई दी, डी होनशियू एक भयानक तलवार की रोशनी में बदल गया और लिंग जियो की ओर बढ़ गया। तलवार की ऊर्जा शून्य में थी, अंतरिक्ष को विभाजित कर रही थी और अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। हालांकि लिंग जियो अभी भी शांति से वहां खड़ा था। ये सब उदासीनता से देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वह नहीं बल्कि कोई और लड़ रहा था। उनके व्यवहार से डी होनशियू सचमुच क्रोधित हो गया। मूलतः डी होनशियू को कुछ आशंकाएं थीं और वह लिंग जियो को मारने के बारे में चिंतित था। हालांकि इस समय तलवार की रोशनी अचानक बढ़ गई। उसके पीछे एक तेज लंबी तलवार मार्शल आत्मा उभरी। तलवार की तकनीक के साथ संयुक्त तलवार आत्मा की शक्ति सबसे मजबूत स्तर तक विस्फोट कर सकती है। डी होनशियू का गौरव झूठा नहीं था। ये छोटी सी लड़की सचमुच बहुत शक्तिशाली है। उसके हाथ में जो हथियार है वह और भी उच्च गुणवत्ता वाला हथियार है, एक ऐसा हथियार जो 4 महान शक्तियों के बीच अत्यंत दुर्लभ है। मार्शल आर्ट बैटल सोल ब्रेकिंग हेवन स्वॉर्ड सम्राट के 6ठे स्तर के चरम स्तर पर पहुंच गया है। स्तरों से परे तलवार तकनीक का उपयोग करना संभव है, हालांकि यह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन यह अभी भी 5वें स्तर के शाही स्तर की मार्शल आर्ट की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। डी होनशियू जैसी लड़कियां सच्ची प्रतिभाशाली होती हैं और वे चुनौतियों को पार करने में पूरी तरह सक्षम होती हैं। यदि वे इतने युवा न होते तो शायद और भी अधिक शक्तिशाली होते। हर कोई लिंग जियो को देख रहा था, ये जानना चाहता था कि लिंग जियो इस तेज और दबंग तलवार का विरोध कैसे कर सकता है। हालांकि लिंग जियो अभी भी वहीं खड़ा था, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, मानो वह गहरी सोच में डूबा हुआ हो।
इस दृश्य ने डी होंग्युन को, जो डी होंशु में था, बहुत चिड़चिड़ा बना दिया। वह उछलकर चिल्लाया, होंशु, उस देहाती को मेरे लिए खूब पीट, वह बहुत परेशान करने वाला है। आप वास्तव में हमें बहुत नीची नज़र से देखते हैं। आखिर वह क्या सोच रहा था? हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि लिंगजियो इतनी आसानी से हार जाएगा, लेकिन लिंगजियो की निश्चल निगाह देखकर वे सभी भ्रमित हो गए। डी होंशियू के शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए, यहाँ तक कि एक सन जनरल जो दिव्य गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया था, वह कभी भी इतना लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ये बच्चा बहुत घमंडी था और सभी को नीची नज़र से देखता था। चूंकि तुम नहीं छिपोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह छोटी सी लड़की थी, लेकिन बहुत दुष्ट थी। उसे और लिंग जियाओ को कोई शिकायत नहीं थी। इस समय वह लिंग जियो को मारना चाहती थी, जिससे लिंग जियो को वास्तव में थोड़ी घृणा महसूस हुई। हालांकि उसने झान लॉन्ग से इस छोटी लड़की को न मारने का वादा किया था, इसलिए वह फिलहाल उसे नहीं मारेगा। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता। उसे मार डालो। क्या आप में ये क्षमता है? लिंग जियो ने हमला नहीं किया, लेकिन अचानक अपनी आंखें खोली और 2 आंखें तेज तलवार की ऊर्जा की तरह बाहर निकलीं। डी होंशियू को अचानक लगा कि एक भयानक हत्या का इरादा आ रहा है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, यहाँ तक कि उसने खुद को दर्जनों कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, और क्योंकि उसने बलपूर्वक हमला वापस ले लिया था, वह घायल हो गया। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। इस दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। क्या चल रहा है? लिंग जियो ने तो कोई हरकत भी नहीं की, लेकिन अपनी आभा से ही उसने डी होंशियू को इतना डरा दिया कि उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। डी होंशियू वहीं खड़ा था, उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उस क्षण उसने स्वयं को तलवार की ऊर्जा से मारे जाने का दृश्य देखा। यह कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यह एक तरह की भविष्यवाणी थी कि प्रतिद्वंद्वी की भयानक तलवार की मंशा ने उसकी आत्मा को प्रभावित किया। होंशियू, तुम बेकार आदमी हो, मुझे ये करने दो। डी होंगुन ने जब ये दृश्य देखा तो वह तुरंत नाराज हो गया। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसने देखा कि डी होंशियू पागलों की तरह भाग रहा है। उसके हाथ में मौजूद छोटी तलवार लगातार वार करती रही। हर चाल जानलेवा थी और हर चाल बेहद भयंकर थी। हालांकि जब उसने इस तरह हमला किया, तो लिंग जियो ने बस अपनी उंगली का इस्तेमाल करके उसे आसानी से रोक दिया। डी होंशियू के सभी हमले उस उंगली से ही हल हो जाते थे। मैं कहता हूँ, लॉर्ड यंग, आपको उसे रोकने देना चाहिए, अन्यथा मैं क्रोधित हो जाऊंगा। लिंग जियो ने अचानक ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने पाया कि डी यंग का डी होंशियू को रोकने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये कहा, होंशियू, नीचे खड़े हो जाओ। डी यंग ने भौहें सिकुड़ी। डी होंशियू ने हमला करना बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी तीव्र अनिच्छा थी। अब आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि केवल पवित्र गुरु ही लिंग जियाओ जैसी प्रतिभा को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के योग्य हैं। यहाँ तक कि आप नगर के स्वामी भी योग्य नहीं हैं, झान लॉन्ग ने उत्साह से कहा। डी होंशियू नामक छोटी बच्ची की दृष्टि सामान्यतः बहुत खराब है और वह उसे गंभीरता से भी नहीं लेती। लिंग जियो ने आज अपनी ओर से अपना गुस्सा निकाला। आसपास के पवित्र जनरलों को भी ईर्ष्या हुई जब उन्होंने लिंग जियो का प्रदर्शन देखा, लेकिन बस इतना ही। लिंग जियाओ जितना बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसके उनके शिष्य बनने की संभावना उतनी ही कम होगी। इस बालक ने अपनी साधना को छिपाया नहीं है, वह दिव्य अमृत क्षेत्र का 4था स्तर है। लेकिन युद्ध शक्ति इतनी भयावह क्यों है? क्या यह मार्शल भावना के कारण है, या फिर इसका कारण इसका सच्चा सार है, या शायद ये खून है? भौतिक शरीर। डी यंग ने हैरान होकर लिंग जियो को देखा। यद्यपि प्रतिभाशाली लोग भी चुनौतियों को पार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी लिंग जियाओ जितना शांतचित्त व्यक्ति नहीं देखा। उनके शांत चेहरे को देखकर यह स्पष्ट है कि उनका कोई भी कार्रवाई करने का इरादा नहीं है। वह केवल डी होंशियू को चिढ़ा रहे हैं। ये सही है, इस बच्चे की छिपी ताकत शायद और भी अधिक मजबूत है। ऐसा लगता है कि झान लॉन्ग की बातें बकवास नहीं हैं। ये संभव है कि बटलर बाई की हत्या उसी ने की हो। चाहे वह शहर का स्वामी हो, पवित्र जनरल हो या कमांडर हो, वे सभी लिंग जियो के बारे में चर्चा कर रहे थे। 1000 वर्ष से अधिक समय हो गया है, तथा युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में इतना शक्तिशाली शिष्य कभी नहीं हुआ। यद्यपि डी होंशो नगर प्रभु के सभी शिष्यों में शीर्ष पर नहीं था, लेकिन चुनौतियों को पार करने में सक्षम होना पहले से ही एक प्रतिभा है। कौन जानता था कि वह लिंग जियो के सामने इतना तुच्छ होगा? मास्टर, मैं आश्वस्त नहीं हूँ।
मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है। डी होंगशियू चिल्लाया। वह हार कैसे स्वीकार कर सकती थी? वह कोई साधारण शिष्या नहीं है, बल्कि नगर के स्वामी की निजी शिष्या है। इतनी आसानी से हार जाना बहुत शर्मनाक है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप दोबारा कार्रवाई करने का साहस करते हैं, तो मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। यह आपको मार तो नहीं देगा, लेकिन यह आपको कुछ समय के लिए निश्चित रूप से निष्क्रिय कर देगा। लिंग जियो को लगा कि उसने इस छोटी लड़की को बहुत सम्मान दिया है। यदि यह महिला अभी भी इतनी जिद्दी है, तो उसे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। मैं मानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो, इसलिए मेरी बहन और मैं मिलकर तुमसे निपट लेंगे, ठीक है? इस समय डी होंगुन भी मैदान में कूद पड़े। वह यूं ही हार मान लेना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि अगर एक के खिलाफ दो भी हों, तो भी वह अपना स्थान पा लेगा। जब तक लिंग जियो पराजित हो जाता है, तब तक इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दोनों एक साथ जाते हैं या नहीं। कर सकना, लिंग जियाओ ने शांति से कहा, लेकिन मैंने जो कहा वह अभी भी काम करता है। इस बार मैं इतना दयालु नहीं होऊंगा। क्या तुमने हमें चोट पहुंचाने की हिम्मत की? हमारे स्वामी लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के नगर स्वामियों में से एक हैं। डी होंगुन ने ठंडी सांस ली। इस छोटे से लड़के के मन में यही बात है। उसने डी होंशियू के साथ मिलकर निर्दयी होकर लिंग जियाओ की जान लेने की तैयारी कर ली। लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि लिंग जियो अभी अभी आया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये दुख की बात है कि उनकी गणना गलत थी। लिंग जियाओ वास्तव में डी यंग से डरता नहीं है। 10 से अधिक चालों के बाद वह पहले से ही थोड़ा अधीर था। अचानक दोनों मुठियां बाहर निकल आईं। इसमें कोई चाल नहीं है, केवल सीधी मुठियां हैं। डी होंगशियो और डी होंगयुन ने सख्त विरोध किया। हालांकि उसके हाथ में मौजूद उत्कृष्ट स्वर्गीय राजा हथियार भी तोड़ दिया गया था। वे दोनों हवा के झोंके से सीधे सैकड़ों मीटर दूर जा गिरे। जब मैं जमीन पर गिरा तो उठ नहीं सका। यद्यपि वह मरा नहीं था, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया था। जैसा कि लिंग जियो ने कहा, उसे थोड़ी देर के लिए लेटना पड़ा। बहुत जिद्दी है। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं पहले ही तुम्हारे सामने झुक चुका हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी अज्ञानी होने की? लिंग जियो ने अपनी मुट्ठी हटा ली और दूरी पर खड़े दो लोगों को उदासीनता से देखा, जो दबंग नजर से वहां खड़े थे। मालिक, हमसे बदला लो। डी होंशो और डी होंगयुन को ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने जो किया उसमें कुछ भी गलत था। इस समय उन्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वे डी यंग से बदला लेने के लिए जोर से चिल्लाने लगे। लिंग जियो ने भी डी यंग के उदास चेहरे पर ध्यान दिया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। यदि डी यंग वास्तव में कार्रवाई करना चाहता था, तो उसे अपने प्रशिक्षु की तरह डी यंग को मौके पर ही मूर्ख बनाने के लिए तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बेशक, अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा सकता तो वह इसका इस्तेमाल जल्दबाजी में नहीं करता। आखिरकार तानाशाह मार्शल स्पिरिट को छिपाना उसके लिए बहुत फायदेमंद है। लिंग जियो, आज से तुम मेरे प्रत्यक्ष शिष्य हो। चमेली, रोज, अपने छोटे भाइयों को जल्दी से ले जाओ। जब डी यंग कार्रवाई करने ही वाली थी, तभी जियांग नान अचानक बोल पड़ी। उसने अपने पीछे लिंग जियो की रक्षा की और अपने पीछे चल रही दो महिला शिष्यों को लिंग जियो को ले जाने का आदेश दिया। जियांग नान, क्या तुम उसकी रक्षा के लिए तैयार हो? उसने मेरे शिष्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। डी यंग एक बहुत ही रक्षात्मक व्यक्ति है। यद्यपि उसके दोनों प्रशिक्षुओं को पीटा जाना उचित था, फिर भी वह अपने प्रशिक्षुओं के लिए न्याय चाहता था। तो क्या हुआ अगर आप मेरी रक्षा करते हैं? इस बच्चे की सिफारिश बहन किंगलियान ने की थी। यदि तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो बहन किंगलियान तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जियांग नान ने डी यंग की ओर देखा और कहा, और यह आपके दो अनमोल शिष्य हैं जिन्होंने लड़ने का प्रस्ताव रखा है। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ये देखा और लिंग जियो ने जानबूझकर दया दिखाई। बस बात कि उन दोनों को यह नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। तुम इतने छोटे हो, फिर भी इतने दुष्ट और अहंकारी हो। तुम्हारे दोनों शिष्यों को बहुत पहले ही सबक सिखा दिया जाना चाहिए था। जियांग नान, उन्हें अनुशासित करने की तुम्हारी बारी नहीं है। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी पीटूंगा। डी यंग वास्तव में दबंग है, या ये कहा जा सकता है कि वह अनुचित है। अगर तुम में हिम्मत है तो बस करो। यद्यपि तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी हमने लंबे समय से लड़ाई नहीं की है। यह अभी भी अनिश्चित है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। जियांग नान लिंग जियाओ की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत होती है, और डी यंग लिंग जियाओ के साथ परेशानी ढूंढने के लिए दृढ़ है।
वांग हाओ और हुआ फेहुआ किनारे से यह मस्ती देखकर खुश हैं। खैर, यह उनका कोई काम नहीं है, इसलिए इसे अनदेखा कर दीजिए। तुम दोनों नगर के राजा हो, यहाँ लड़ना उचित नहीं है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि पवित्र प्रभु का अस्तित्व नहीं है? हालांकि झान लॉन्ग की साधना इन दोनों जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वह भी पवित्र भगवान का शिष्य है। कभी कभी वह अभी भी झंडा खींच सकता है और बाघ की खाल खींच सकता है। पवित्र प्रभु की बात सुनकर डियंग की अभिव्यक्ति संयमित लग रही थी। उसने अचानक लिंग जियो की ओर देखा और कहा, वे सभी मेरे गुस्से को जानते हैं। तुमने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जियांग नान आज आपकी रक्षा कर सकती है, लेकिन क्या आप हमेशा उसके पीछे रह सकते हैं? मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ और मैं तुम्हें अपने सबसे मूल्यवान शिष्य के रूप में प्रशिक्षित करूंगा। ये सुनकर जियांग नान का चेहरा बदल गया। ये स्थिति बहुत आकर्षक है। चाहे वह इसे स्वीकार करे या नहीं, डियंग उन चारों में सबसे शक्तिशाली है। डियंग को गुरु के रूप में चुनने से न केवल खतरे से बचा जा सकता है, बल्कि सबसे शक्तिशाली गुरु भी चुना जा सकता है। क्यों नहीं? उसकी राय में लिंग जियाओ निश्चित रूप से ऐसा चुनाव करेगा। दूसरे लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि सामान्य लोग इस समय डियंग को उकसाना जारी नहीं रखेंगे। दुर्भाग्यवश वे सभी गलत हैं। लिंग जियाओ को जिस बात से सबसे ज्यादा नफरत है, वह है धमकी। आपका शिष्य बनना, आप वास्तव में इसके लायक नहीं हैं। लिंग जियो ने डियंग को ठंडी नजर से देखा और कहा। लिंग जियो ने डियंग को देखा और घृणा से कहा, आप चाहते हैं कि मैं आपका शिष्य बनूं? तुम योग्य नहीं हो। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा सभा कक्ष शोर से भर गया। डियंग का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अच्छा लड़का, तुम नहीं जानते कि आकाश कितना ऊंचा है और पृथ्वी कितनी गहरी है। तुम तो बस मौत की तलाश में हो। अगर आप जियांग नान के शिष्य भी बन गए तो भी मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप निश्चित रूप से 1 महीने से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। डियंग ने लिंग जियो को उग्रता से देखा। मैं अभी भी जिंदा हूं, लेकिन लगता है कि आपके माथे काले हो गए हैं और आप ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मृत्यु की तलाश में? डियंग ने अंततः एक कदम उठाया। लिंग जियाओ बहुत उत्तेजक था। अगर वह कोई कदम नहीं उठाता तो वह वास्तव में उसे रोक नहीं सकता था। हालांकि लिंग जियाओ तक पहुंचने से पहले ही उसे जियांग नान ने रोक दिया। उन दोनों ने एक दूसरे को हाथ मिलाया। प्रत्येक 2 या 3 कदम पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि वे बराबरी पर थे, लेकिन केवल जियांग नान को पता था कि वह घायल हो गया था और डियंग को कोई समस्या नहीं थी। यह एक योद्धा की भावना है। जियांग नान, मैं आज तुम्हारी खातिर इस आदमी को छोड़ दूंगा, लेकिन आपको भविष्य में उस पर नजर रखनी होगी। हो सकता है कि एक दिन वह इस बैटल सोल होली सिटी में मर जाए। डियंग बहुत घमंडी थी। उसने कहा कि वह सीधे अपने एक शिष्य को मारना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे दूसरों को पता चलने का डर नहीं था। कोई भी उसे रोक नहीं सका। वह युद्ध आत्मा पवित्र शहर के पवित्र भगवान के शिष्य थे और यहाँ तक कि उनके बेटे भी थे। यदि वह किसी को मार भी दे तो भी पवित्र प्रभु उसे कुछ नहीं करेंगे। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। उनके जाने का कारण जियांग नान का अवरोध था। वह जियांग नान से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जियांग नान को हराना और लिंग जियाओ को मारना बहुत महंगा पड़ता। ये बिल्कुल भी इसके लायक नहीं था। धन्यवाद लॉर्ड जियांग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग नान को कार्रवाई करने की आवश्यकता थी या नहीं, फिर भी उन्होंने वस्तुनिष्ठ रूप से उसकी मदद की। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो छोटे छोटे उपकारों की बहुत परवाह करते थे। पफ! इससे पहले कि जियांग नान कुछ बोल पाता, उसके मुंह से अचानक खून निकल आया। उसका मुख पीला पड़ गया। डियंग वास्तव में डरावनी है। वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। जियांग नान, तुम जानती हो कि डियंग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी तुमने उसके पसंदीदा शिष्य को छीनने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि तुम और अधिक भ्रमित हो रही हो। हुआ फेहुआ ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग नान ने हुआ फेहुआ की ओर देखा और कहा, वह वास्तव में मजबूत है, लेकिन लिंग जियो पहले से ही मेरा शिष्य है जियांग नान, और मैं उसे कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। लिंग जियाओ, मेरे 10 शिष्य हैं, वे सभी लड़कियां हैं। तुम अकेले लड़के हो। भविष्य में अपनी बड़ी बहनों की रक्षा करना याद रखना। लड़कियों को हमेशा तिरस्कृत किया जाएगा और उन्हें नीची निगाह से देखा जाएगा। समझा?
लिंग जियो ने वास्तव में जियांग नान का शिष्य बनने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जियांग नान बहुत स्नेही था। इसके अलावा पवित्र प्रभु प्रकट नहीं हुए, इसलिए वह अस्थायी रूप से सहमत हो गए। खैर, जब तक वह अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा तब तक पवित्र प्रभु उसे चुन सकते हैं। ये पवित्र प्रभु की शक्ति है। जियांग नान, तुमने सोचा था कि तुम्हें खजाना मिल गया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि यह एक गरमालू था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हो। चल दर। हुआ फेहुआ ने ठंडी सांस ली और चला गया। लिंग जियाओ ने पहले भी उसका खंडन किया था और लिंग जियाओ के बारे में उसकी अच्छी धारणा नहीं थी। वह लिंग जियाओ को मुसीबत में देखना चाहती थी। जियांग नान, भविष्य में सावधान रहना। डी यंग अपनी बात का पक्का आदमी है। जब वह चला गया तो वांग हाओ ने उसे याद दिलाया। ये काफी दयालु था। आप भी जा सकते हैं। आप अपनी इच्छा से इन लोगों को चुन सकते हैं। अगर वे आपको पसंद नहीं हैं, तो उन्हें फिलहाल साधारण शिष्य ही रहने दें। वैसे भी भविष्य में अवसर मिलेंगे। झान लांग ने कमांडरों और संतों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सभी को पता था कि अब माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया है, इसलिए वे ज्यादा देर तक नहीं रुके और एक के बाद एक चले गए। जल्द ही केवल जियांग नान, लिंग जियो, झान लॉन्ग और जियांग नान द्वारा लाए गए 2 शिष्य जैस्मीन और रोज ही भर्ती हॉल में रह गए। ये दोनों लड़कियां अनाथ थीं और उनका कोई नाम या उपनाम नहीं था, इसलिए जियांग नान ने उन्हें अपना उपनाम दिया। पूरा नाम जियांग जैस्मिन और जियांग रोज है। चूंकि उपनाम लेकर आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हर कोई उन्हें सीधे उनके नाम से पुकारना पसंद करता है। भाई लिंग, लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में आते ही तुमने डी यंग को नाराज कर दिया। ये बुद्धिमानी नहीं है। यह मेरी गलती है कि मैंने आपको यह नहीं बताया कि लड़ाकू आत्माओं के हमारे पवित्र शहर के पवित्र भगवान डी यंग के पिता हैं। उसका नाम है डी तुओटियन। झान लांग ने आह भरी। क्या? डी तुतियान? लिंग जियाओ ये नाम सुनकर चौंक गया। वह महसूस कर सकता था कि उसके भगवान और दानव तलवार आत्मा इसके कारण हिल रहे थे। ये डी तुतियान जियान चेन और चूलिंग का दुश्मन है, अर्थात उन 2 पूर्ववर्तियों का शत्रु जिन्होंने उसे प्राचीन कब्र में भगवान और दानव तलवार आत्मा दी थी। उस समय जियान चेन और चूलिंग को उम्मीद थी कि वह उनसे बदला ले सकता है, और दुश्मन का नाम है डी तुतियान। ये सिर्फ इतना है कि जियान चेन ने डी तुतियान के बारे में जो जानकारी दी है वह लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के पवित्र भगवान की जानकारी के अनुरूप नहीं है। लेकिन ऐसा नाम बहुत खास है और भगवान और दानव तलवार आत्मा ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी है। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति वह है। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने 2 पूर्ववर्तियों से नाराज है, उसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। यदि वह बदला लेना चाहता था तो उसके लिए अपनी वर्तमान शक्ति से पवित्र प्रभु को हराना असंभव था। इसके अलावा वह ये भी नहीं जानता था कि पवित्र प्रभु किस प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार कहा था कि जब तक डी तुओटियन वास्तव में मारे जाने के लायक नहीं होगा तब तक वह ऐसा नहीं करेंगे। जियान चेन और चूलिंग भी सहमत हुए। इसलिए इस स्तर पर सबसे पहले पवित्र प्रभु की स्थिति की जांच करना बेहतर है। वैसे भी वह उसे मार नहीं सकता था, इसलिए बदला लेने की कोई जल्दी नहीं थी। क्या आप पवित्र प्रभु को जानते हैं? लिंग जियाओ के हैरान भाव को देखकर जान लॉन्ग ने असमंजस में पूछा। बस नाम और उपनाम वही होना चाहिए। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं जिस डी तुतियन को जानता हूँ वह पवित्र भगवान नहीं हो सकता। मैं समझ गया। चाहे कुछ भी हो, मैं पवित्र प्रभु के सामने तुम्हारे बारे में अच्छी बातें ही बोलूंगा। जब तक आप पवित्र प्रभु के शिष्य बन जाते हैं, तब तक डी यंग भी आपको आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करेगी। झान लॉन्ग ने लिंग जियो को देखा और कहा, मुझे राहत है कि आपकी रक्षा के लिए आपके पास सिटी लॉर्ड जियांग नान है। अगर भविष्य में तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बस पूछ लेना। मैंने एल्डर किंगलियान से तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया था और मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। पवित्र प्रभु को रिपोर्ट करने के लिए अभी भी कुछ चीजें हैं। संत झान लांग, आप अपना काम करने जाए, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। लिंग जियाओ ने हाथ झुकाकर कहा। झान लांग चले गए। लिंग जियो ने जल्दी से एक उपचार की गोली निकाली और जियांग नान को दे दी। भगवान जियांग, यह उपचार की गोली ले लो। यह आपके बैटल सोल होली सिटी में मौजूद गोलियों से भी अधिक प्रभावी है। जियांग नान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन लिंग जियो के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर उसने आखिरकार गोली ले ली। कुछ ही क्षण बाद डी यंग के साथ लड़ाई में लगी चोट ठीक हो गई। ये सचमुच अजीब है। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ।
ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी आपको कम आंका है और डियंग ने भी आपको कम आंका है। जियांग नान ने लिंगजियो को देखा और उसे समझ में आया कि तीनों वरिष्ठों ने लिंगजियो को क्यों चुना। ये युवक भविष्य में निश्चित रूप से कुछ असाधारण उपलब्धि हासिल करेगा। चलो मेरे जियांगन पैलेस चलें। जियांग नान मुस्कुराया और भर्ती पैलेस छोड़ दिया। जैस्मीन और रोज लिंगजियाओ के साथ बाईं और दाईं ओर थीं। जूनियर भाई, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो बेझिझक हमसे पूछें। जियांगन पैलेस में लंबे समय से कोई पुरुष शिष्य नहीं आया है। मास्टर ने तो यहाँ तक कहा कि हमें उन बदबूदार लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने अपवाद बनाया और आपको स्वीकार कर लिया। ये स्पष्ट है कि वह आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। मोली ने उत्साहित होकर कहा। जियांगन हॉल जियांग नान का अपना निवास स्थान है। यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है, बिल्कुल दक्षिण के दृश्य जैसा। ये पश्चिमी क्षेत्रों के दृश्यों से पूरी तरह भिन्न है तथा आंखों को बहुत ही सुखद लगता है। बेशक लिंगजियो यहाँ दृश्यों का आनंद लेने के लिए नहीं आया था। वह लड़ाकू आत्माओं के इस पवित्र शहर का उपयोग स्वर्ण नगरी में प्रवेश के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में करना चाहता है। यहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को 4 प्रमुख शक्तियों के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के स्तर पर होना चाहिए। यद्यपि इसकी समग्र शक्ति 4 प्रमुख शक्तियों की तुलना में थोड़ी अधिक है, फिर भी अंतर बहुत अधिक नहीं है। योद्धाओं के यहाँ आने का सपना आखिरकार स्वर्ण नगरी में जाने के लिए ही होता है। यही स्वर्णिम स्वर्ग की वास्तविक पवित्र भूमि है। 3000 पवित्र शहरों की यात्रा किए बिना आप स्वर्ण नगरी तक नहीं पहुंच सकते। लिंगजियाओ के मन में अभी भी अपनी योजनाएं थीं। सोच भी बहुत स्पष्ट है। वह वर्तमान में जियांग नान के नाम से है। उसे असली शिष्य नहीं माना जाता। उसे सिर्फ कानूनी दर्जा प्राप्त है। वह 3000 पवित्र शहर के नियमों का भी पालन करेगा। बेशक आधार के अन्य लोग भी इसका अनुपालन करें, अन्यथा उसे अनियंत्रित होने के लिए दोष न दें। जियांग नान के कुल 10 शिष्य हैं और उसे मिलाकर उनकी संख्या 11 हो जाती है। जब वह जियांग नान के पीछे पीछे जियांग नान हॉल में पहुंचा तो वहां 7 शिष्य पहले से ही इंतजार कर रहे थे। चमेली और गुलाब के साथ ये 9 है। वहां एक और व्यक्ति था जो नहीं आया। वह संभवतः अभ्यास कर रहा था। उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। स्वागत हो या न हो, वह तो बस एक गुजरता हुआ मेहमान है। मालिक, जब 7 शिष्यों ने जियांग नान को लौटते देखा तो वे जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आए। लिंगजियो को देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। उनके गुरु ने कभी भी पुरुष शिष्यों को स्वीकार नहीं किया। इस बार यह एक अपवाद था। क्या ये हो सकता है कि यह बच्चा कोई अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हो? यद्यपि वे यहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में सुना है। उनके गुरु और भगवान डी यंग दोनों ने इस शिष्य के लिए कार्रवाई की। ये बच्चा अब से आपका छोटा भाई होगा, कृपया इसका अच्छे से ख्याल रखना। एक शिक्षक के रूप में मुझे अभी भी कुछ चीजों से निपटना है, इसलिए मैं पहला कदम उठाऊंगा। जियांग नान को डी यंग का चरित्र पता था, इसलिए उसे कुछ चीजों के लिए पहले से तैयार रहना पड़ा। अन्यथा जब कुछ घटित हो जाएगा तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। नमस्ते, मैं बाय लियान हूँ, आपकी बड़ी बहन। अगर भविष्य में आपको कुछ करना हो तो मुझे बताइए। जहाँ भी मैं आपकी मदद कर सकूंगा मैं जरूर मदद करूंगा। बाय लियान नाम की यह महिला बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक अच्छी पत्नी है। मेरा मानना है कि जो भी उससे शादी करेगा वह खुश रहेगा। मैं सभी वरिष्ठ बहनों से मिल चुका हूँ। मेरा नाम लिंग जियाओ है। लिंग जियाओ ने अपना परिचय दिया। जियांगन पैलेस की लड़कियों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, जैसे कि वे बहनें हों। इससे वास्तव में उसे आराम महसूस हुआ। जियांग नान के शिष्य वास्तव में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी नज़र में ये थोड़ा बुरा लग रहा था। वरिष्ठ बहन बाय लियान को छोड़कर, जो दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण में है, अन्य सभी केवल दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर की प्रारंभिक से पूर्ण साधना में हैं। हालांकि वे बहुत बूढ़े नहीं हैं, और सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन बाय लियान की उम्र भी लिंग जियाओ जितनी ही है। बाकी सभी की उम्र महज 14 से 16 साल थी। उन्हें निश्चित रूप से प्रतिभाशाली माना जा सकता है। छोटी बहन कहाँ है? चमेली ने अचानक पूछा। बाय लियान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि मेरी छोटी बहन एक साधिका है। इस समय वह संभवतः पुनः वारसोल वैली जा रहा है। वारसोल वैली? वह जगह कौन सी है? लिंगजियो को किसी भी छोटी बहन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे इस साधना स्थल में बहुत रुचि थी। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? बाय लियान मुस्कुराया। निश्चित रूप से।
लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें वॉर सोल वैली दिखाने ले चलूंगा और तुम वहां स्वयं अभ्यास कर सकते हो। बाय लियान मुस्कुराए। उसे विनम्र लिंग जियाओ बहुत पसंद था। इसके अलावा जियांगन पैलेस में केवल ऐसा लड़का है। वह वास्तव में एक खजाने की तरह है। उसके हाथों में थोड़ी शक्ति है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से इसका अधिक उपयोग करना होगा। हम भी जा रहे हैं। मास्टर ने हमें अपने छोटे भाई की रक्षा करने के लिए कहा है। जैस्मीन और रोज भी आ गए। वास्तव में हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकते, चलो चलें। बाय लियान ने आह भरी और फिर तीनों सुंदरियां पूरे रास्ते बातें करती रहीं, जबकि लिंग जियो लड़ाकू आत्माओं की घाटी की ओर बढ़ गया। रास्ते में लिंग जियो ने उनके मुंह से लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के बारे में बहुत कुछ सीखा। विशेषकर लड़ाकू आत्माओं की यह घाटी, ये साधना के लिए समर्पित एक छोटी सी दुनिया है, एक गहरी घाटी है, और आप जितना इसमें गहरे जाएंगे, यह उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। लेकिन अभ्यास का प्रभाव बेहतर है। युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के सभी शिष्य वहां प्रवेश करने और अभ्यास करने के लिए योग्य हैं। इसके अलावा वहां प्राप्त खेती के संसाधनों का उपयोग स्वयं भी किया जा सकता है, उन्हें किसी को सौंपे बिना। यदि आप अभ्यास करने के लिए फाइटिंग सोल वैली में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अधिकांश लोगों को आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना होगा या फाइटिंग सोल वैली द्वारा निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करना होगा। और प्रवेश के बाद आप वहां अधिकतम 10 दिन तक ही रुक सकते हैं। केवल नगरपाल और पवित्रपाल के शिष्य ही अपवाद थे। प्रवेश निःशुल्क एवं असीमित है। आप जब तक चाहें तब तक रहने में कोई समस्या नहीं है। यह नगर प्रभु और पवित्र प्रभु के शिष्यों का विशेषाधिकार हो सकता है। लिंग जियाओ इससे काफी संतुष्ट था। कभी कभी शक्ति और स्थिति योद्धाओं के लिए सचमुच बड़ी सुविधा ला सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपनी छोटी बहन डेजी से मिल पाऊंगी। यद्यपि डेजी हमारी छोटी बहन है, लेकिन ताकत के मामले में वह हमारे जियांगन पैलेस में सबसे शक्तिशाली प्राणी है। यहाँ तक कि अगर इसे पूरे युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर में रखा गया था, तो वह निश्चित रूप से शीर्ष 5 मास्टर्स में से एक होगा। और वह बहुत योग्य है। वह लोगों के प्रति बहुत दयालु है, लेकिन वह केवल अभ्यास करना जानती है, और वह भी बहुत पागलपन से। ये संभवतः उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। उसके परिवार के सदस्यों को किसी ने मार डाला था और बदला लेने के लिए उसने बहुत कठोर अभ्यास किया। बाय लियान ने दूरी पर बैटल सोल वैली को देखा और आह भरी। जाहिर है, उसे अपनी छोटी बहन चू डेजी के भाग्य पर थोड़ी दया आ रही थी। लिंग जियाओ इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहा था, वह चू डेजी की ताकत के बारे में सोच रहा था। यह अनुमान लगाया गया है कि बैटल सोल होली सिटी के शीर्ष 5 तक पहुंचना बहुत बुरा नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से उन नगर स्वामियों से अधिक नहीं होगा। युद्ध आत्मा पवित्र शहर में एकमात्र व्यक्ति जिससे वह डरता है वह पवित्र प्रभु है। वह सचमुच बाकी चीजों की परवाह नहीं करता। भले ही अब उसके पास शहर के स्वामी के खिलाफ जीतने की अधिक संभावना नहीं है, लेकिन उनकी खेती का स्तर बहुत तेजी से सुधर रहा है। जब तक उसकी साधना का स्तर फिर से बढ़ता है, वह शहर के स्वामी की उपेक्षा भी कर सकता है। यदि युद्ध आत्मा पवित्र शहर ऐसा है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि 3000 पवित्र शहर समान हैं। 3000 पवित्र नगरों के शिष्यों में उनका स्थान निश्चित रूप से शीर्ष पर है। जल्द ही वे चारों बैटल सोल वैली में पहुंच गए। बैटल सोल वैली का प्रवेश द्वार एक पोर्टल है, जो कुछ हद तक अतीत के रक्तपिपासु युद्ध क्षेत्र के पोर्टल के समान है। इसकी सुरक्षा भी एक विशेष व्यक्ति द्वारा की जाती है। पंजीकरण और परीक्षा के लिए एक खेती हॉल बनाया गया था। लिंग जियो के आगमन से सनसनी फैल गई। बहुत से लोगों को पहले से ही पता था कि भर्ती हॉल में क्या हुआ था। जब शिष्यों ने लिंग जियाओ को देखा, तो वे प्रभावित और भयभीत दोनों हुए। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि लिंग जियो ने सिटी लॉर्ड डी यंग का विरोध करने का साहस किया और आसानी से डी होनशियो और डी होंग्युन को घायल कर दिया। वे भयभीत थे क्योंकि लिंग जियो ने प्रतिशोधी शहर के स्वामी डी यंग को नाराज कर दिया था, और उन्हें डर था कि वह मुसीबत में पड़ जाएगा। वे फंस जाने के डर से लिंग जियो से ज्यादा संपर्क रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लिंग जियो इन लोगों पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। साधना हॉल में खड़े होकर वह युद्ध आत्मा घाटी के द्वार से निकलने वाली चौंकाने वाली आभा को महसूस कर सकता था।